Morning. I hope कि am I audible, Kasia? Yes, ma'am. So I hope कि आप लोग सब अच्छे से हैं और आप लोगों ने कल का सेशन अच्छे से समझा, उसके बारे में बाद में सोचा और आपने डिसाइड किया कि आप ये 20 डेज का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं। तो अगर आपने ये डिसाइड किया है तो उसको उतनी ही सीरियसनेस के साथ करिएगा जितनी सीरियसनेस उसको चाहिए। तो गौसिया, हमारे साथ अभी कितने लोग हैं? मैम अभी हमारे साथ 134 है। ऑल राइट। एक चीज मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जब सेशन हो रहा होता है तो सेशन के ऊपर ध्यान रखिए, वही क्वेश्चंस पूछिए जो सेशन से रिलेटेड हैं। अभी क्या होता है, कई बार कल भी हो रहा था कि बात हो रही थी सांस की, ऑक्सीजन की, और कुछ लोग पूछ रहे थे कि डाइट प्लान क्या है, खाना क्या है। तो इसमें मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देती हूँ कि जैसे अगर आपका गणित का पेपर है, एग्जाम है, और आपको वो पेपर कहीं से पता चल जाता है कि उसके 5 सवाल ये हैं जो आएंगे, इस तरह से क्वेश्चन होगा, इस तरह से आपको आंसर लिखना है, आपने सब तैयार कर लिया और आपने अगले दिन जाके पेपर दे दिया। अगर वही क्वेश्चंस आ गए तो आपको 100 आउट ऑफ 100 मिल गए, लाइफ में कोई प्रॉब्लम। लेकिन वो भी पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन पेपर चेंज हो गया और फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया क्योंकि आपने कोई तैयारी नहीं की थी। दूसरी चीज ये हुई कि आपको गणित की बेसिक नॉलेज नहीं हुई, उसको लाइफ में अप्लाई कैसे करना है वो समझ में नहीं आया। तो अगर आपने यहां से ये सीख भी लिया कि इस समय पे ये खाना है, इस समय पे ये खाना है, इस समय पे ये खाना है, उसको आपने प्रैक्टिस भी कर लिया, लेकिन उसका फायदा आपको पूरी तरह से तभी होगा जब आपको पूरी बात अंदर से समझ में आ जाएगी। और अंदर से समझ में कब आएगी? जब आप हर सेशन को उतनी ही सीरियसनेस के साथ अटेंड करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फॉलो करेंगे। अगर हम इस कोर्स को 20 दिन चलाते हैं, इसका मतलब है कि उसको 20 दिन तक चलाना है, नहीं तो मेरा तो कोई उसमें फायदा नहीं है ना इतना लॉन्ग सेशन चलाने का। तो मैं तो सेशन जितना छोटा हो सकेगा उतना छोटा चलाऊंगी, बैच जितना छोटा हो सकेगा उतना छोटा चलाऊंगी। लेकिन क्योंकि हर बैच पे हमारी एनर्जी जाती है, टाइम जाता है, पैसा जाता है, तो अगर 20 दिन का कोर्स कर रहे हैं, इसका मतलब कि 20 दिन का कोर्स होना चाहिए और उसमें से हर सेशन आपके लिए दूसरे सेशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? उसका हर सेशन आपके दूसरा सेशन जो आपने अटेंड किया है उससे ज्यादा जरूरी है। तो जो सेशन हो रहा है उसको ध्यान से सुनिए, उसको समझिए, उसके बारे में क्वेश्चंस पूछिए। इधर उधर के क्वेश्चन पूछने से दो प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो पता चल जाता है कि आप सीरियसली सेशन को अटेंड नहीं कर रहे। दूसरा, जब फैकल्टी चैट के ऊपर इररेलेवेंट क्वेश्चन देखती है तो वो एक इरिटेशन सी होती है। अगर आप उसी सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे तो वो जो भी एक्सपर्ट आए हैं सेशन लेने को, उनको अच्छा लगता है, उनको खुशी होती है। तो ये सोच के सेशंस अटेंड करिए, फॉलो करिए, प्रैक्टिस करिए कि हम लोग मजाक नहीं कर रहे,
आप मजाक नहीं कर रहे, आपकी जिंदगी का सवाल है, आपके स्वास्थ्य का सवाल है। हम लोग यहाँ पे कोई एंटरटेनमेंट सेशन नहीं कर रहे हैं, कोई सीरियल नहीं चल रहा है जिसको हम बिस्तर पे बैठे बैठे लेटे लेटे इधर उधर कुछ करते हुए सुन ले और ये सोच ले कि हमको इससे फायदा हो जाएगा। तो प्लीज ऐसा मत करिए, सीरियसनेस के साथ सेशंस को अटेंड करिए। दैट इज ऑल दैट आई कैन रिक्वेस्ट यू, और अपने भले के लिए ऐसा करिए। हम तो जो कर रहे हैं वही सीरियसनेस के साथ कर ही रहे हैं, लेकिन आप अपने भले के लिए उसको सीरियसनेस के साथ, पहली बात, सबसे पहली बात, समय पे ज्वाइन करिए। गौसिया, कल से जो लोग 11:15 बजे ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, अगर बीच में लॉग आउट हो गए तो दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन जो 11:15 बजे नहीं ज्वाइन कर पाएंगे उनको हम आगे नहीं ले पाएंगे, क्योंकि बीच में सेशन अटेंड करने से आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो इसलिए हम प्रैक्टिस को अभी बंद करेंगे कि 11:15 के बाद जो लोग लॉग इन करने की कोशिश करेंगे वो कल को नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए या 11:15 से 11:20 का समय दीजिए गौसिया, उसके बीच में सब लोग ज्वाइन कर लीजिए। कोई अभी क्वेश्चन है इस बारे में जो हमने आज बात की, या कल के बारे में जो सेशन हुआ था उसके बारे में आपने सोचा और आपके दिमाग के अंदर कोई क्वेश्चन आया? अगर कोई ऐसा क्वेश्चंस है तो हम 5 मिनट कर सकते हैं। People are asking about the breathing करने का तरीका and all. तो ब्रीदिंग करने का तरीका जब वो वाला सेशन आएगा तो सिखाएंगे उसमें ब्रीदिंग करने का। अभी जो सेशन होने वाला है जो आपके न्यूट्रिशन पे है, खाना खाने के तरीके पे है, क्या खाना है उसके ऊपर है, उसको ध्यान से अटेंड करिए। मैम माधवी जी कह रही हैं लॉगिंग के लिए 5 से 7 मिनट दीजिए प्लीज। इसीलिए 11:15 से आप कितना टाइम देना चाहते हैं बताइए गौसिया। मैम लाइक यूजुअली 11:30 हम जब स्टार्ट करते हैं तो 11:15 से 11:20 या 11:25 तक दे देते हैं। 11:25 ऑल राइट, ताकि जब तक सेशन शुरू हो तब तक जितने लोग हैं बस वही हैं, ठीक है? ऑल राइट, डन। बिकॉज प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर आप ये सोचे कि मैं भागते दौड़ते सेशन ज्वाइन कर लूंगा 11:40 पे, तो 10 मिनट तक तो वैसे ही कोई बात नहीं समझ में आती है जैसे ही आप जुड़ते हैं किसी चीज से, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन आप अपने लिए जब तक आप उसके सामने अपने मोबाइल या लैपटॉप जिससे भी आप अटेंड कर रहे हैं, जब तक उसमें 5 मिनट तक शांति से बैठेंगे नहीं, तब तक सेशन को रिसीव करने की स्थिति में नहीं आएंगे कायदे से। ऑल राइट, तो जॉनिता मैम है हमारे साथ? हाँ जी। हेलो, आई थिंक जॉनिता आ गए हैं। हाय जॉनिता, can you hear me now? Yes ma'am. Okay, fine. Good morning, namaste everybody. Morning ma'am. ठीक है, सॉरी पहले देर से ज्वाइन होने के लिए। मैम माइक। ओके, आवाज आ रही है? हाँ जी। ओके, तो आज सबसे पहले हमें जब वो डिजीज कैंसर ऐसे बोल दिया होता है तो तुरंत हमारे दिमाग में डर बैठा रहता है। इसके पहले हमें कोई समझाता नहीं है कि ये कैंसर क्यों होता है, कैसे होता है। बस यही कि इसके बाद अब ये ट्रीटमेंट है, हमें सर्जरी करना है, उसके बाद कीमो लेना है, उसके बाद रेडिएशन या लाइट होगा, ठीक है। उसके पहले मतलब ये बीमारी कैसे हो गई, क्यों हो गई, कहीं पर हम सोचते हैं कि ये इसको नहीं हुआ, मुझे हो गया, मैंने तो सब कुछ ठीक ही किया, ठीक ही बोला, ठीक ही खाया,
लेकिन हम अपने शरीर को नहीं पहचानते। हमारा शरीर किसने बनाया? भगवान की देन है। उसमें जब हम पैदा हुए तो कोई तकलीफ नहीं थी, तो कहीं ना कहीं हमारे से कुछ ना कुछ छोटी गलती हो गई जिस पे हमें ध्यान नहीं दिया। तो जैसे मैं कहती हूँ कि शरीर, जब हमें कैंसर होता है तो स्टेज नंबर मतलब 7वां स्टेज है, उसके पहले शरीर हमसे बात करता है। मतलब जैसे हम लोग मेडिकल टर्म्स में उसको स्टेजेस देते हैं, स्टेज 1 एनर्वेशन, स्टेज 2 टॉक्सीमिया, मतलब स्टेज 1 में थकावट महसूस होती है, स्टेज 2 में बाल गिरने लगते हैं या ना स्किन डल हो जाती है, ऐसे करके करके 7वें स्टेज पे ही कैंसर होता है। मतलब हमारा शरीर हमसे बात कर रहा है कि भैया कुछ तो करो, आप ठीक नहीं हो। हम सुबह उठते हैं, हमें एनर्जी कैसे होती है, पूरी रात सोए लेकिन फिर भी पूरी मतलब ऐसा फील नहीं होता है कि आज का दिन बढ़िया होगा, आज अरे उठो चलो मैं क्या करूं, ऐसा वाला नहीं। अरे एकदम उठते हो तो बड़े आलसीपना या थकावट जैसे। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारी एनर्जी लेवल डाउन होती है। तो अभी हमें वो विचार करना है। अब उसके लिए हमें समझना हमारा शरीर किससे बना है? पेशियों से, यानी सेल्स। तो हमारे शरीर में सेल्स कितने हैं? 75 ट्रिलियन। मतलब ट्रिलियन जब मैं कहती हूँ तो नंबर के पीछे 12 जीरो। और आपको पता है जब कैंसर हो जाता है तो कभी 50, 500, ज्यादा से ज्यादा 5 लाख। इसलिए जब पहली बार जब हमारा ट्यूमर होता है, गांठ होती है, वो या तो लेडीज में ब्रेस्ट में होती है, ओवरीज में होती है, या तो मेन में प्रोस्टेट में होती है। और हमें टेंशन नहीं लेना कि मेरा लिवर कैंसर है, इसका ब्लड कैंसर है। ये कैंसर के सेल्स जो है, ऐसा है कि मैं बम्बई में रहती हूँ, कोई नासिक में रहता है, कोई नागपुर में रहता है, लेकिन कैंसर यानी हमारे सेल्स बिगड़ गए हैं। बिगड़ गए कैसे? क्योंकि हमारे सेल्स को एक रहता है कि 2 से 4 होना, 4 से 8 होना, 8 से 16 होना। लेकिन जब कैंसर हो जाता है, जैसे कल भी मैम ने समझाया था कि कैंसर सबके शरीर में जो कैंसर के सेल है, लेकिन जब हमारी इम्यूनिटी नीचे होती है, जो फाइट करने की शक्ति वो कम हो जाती है, तो कैंसर के सेल्स बढ़ जाते हैं। अब ये कैंसर के सेल्स क्यों, हमारी इम्यूनिटी जब कम हो जाती है तो ये कैसे बढ़ते हैं? तो हमें याद रखना है कि हर सेल की और मतलब राउंड अबाउट इज अ सेल वॉल, यानी जिसको हम डीएनए कोडिंग। और आपकी भाषा में अगर मुझे समझाना है तो जैसे सुपरवाइजर, जैसे अगर बिल्डिंग में वॉचमैन नहीं है तो कोई भी आके चोरी कर सकता है, तो वैसे ही हमारे हर सेल के ऊपर एक छोटे से छोटे एंटीनाज होते हैं। जैसे पुराने टाइम पे टीवी चलता था ना, हम टेरेस पे जाके एंटीना को हिलाते थे और नीचे पूछते थे टीवी पिक्चर आ गया क्या। तो वैसे ही हमारे हर एक सेल के ऊपर एक सुपरवाइजर या डीएनए कोडिंग जो मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं वो होता है। वो सेल को बोलता है कि अब 2 से 4 बनो, 4 से 8 बनो। लेकिन जिस दिन हम गलत खा लेते हैं, हम टेंशन में रहते हैं, स्वास्थ्य ठीक से नहीं लेते हैं, तो वो जो ऊपर वाला सेल है जो सुपरवाइजर है, वो एसिडिटी के वजह से जल जाता है। और इसलिए अभी सेल को पता नहीं है कि मैं 2 से 4 हूँ, 4 से 8 हूँ। वो अब 2 से 200 हो जाएगा, 2 से 3 लाख हो जाएगा। तो कैंसर यानी फास्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स। जैसे एग्जांपल अगर मैं देने जाऊं, आपको घर बांधना है तो आपने 4 या 8 वर्कर्स को बुलाया है, आपको घर बांधना है। लेकिन घर बांधने के लिए अगर सुपरवाइजर नहीं है तो 4 या 8 वर्कर्स एक ही दीवार बनाएंगे, तो आपका घर बनने में सालों लग जाएंगे। लेकिन अगर एक सुपरवाइजर रहेगा, वो बोलेगा आज ये दीवार बनाओ, आज खिड़की बनाओ, मेन डोर बनाओ, तब जाके आपका घर। तो वैसे ही कैंसर सेल का जो सुपरवाइजर है, अगर वो जल जाए, वो एसिडिटी की वजह से कम हो जाए, तो कैंसर सेल को पता नहीं होता है। तो अभी आपको जब समझ में आया कि ये कैंसर सेल्स है, और ये कैंसर सेल्स कैसे उसको, जैसे हमें कोई बीज बोना है तो खाद डालना है, पानी डालना है, सूर्य का प्रकाश होना है। तो हर एक चीज के लिए जो हमें चाहिए
जो हमारा बॉडी नेचुरली क्या मांग रहा है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि नेचर का एक साइकिल होता है, कैसे सुबह होती है, शाम होती है, रात होती है, वैसे शरीर के भी साइकिल्स होते हैं। हम इंग्लिश में उसको सर्केडियन साइकिल कहते हैं। सर्केडियन साइकिल यानी मतलब कि हमारा शरीर क्या काम करता है। आप लिख सकते हो, 3 काम कर सकता है। एक, हमें एनर्जी देता है, मतलब ताकत देता है। दूसरा, हमारा शरीर साफ सफाई का काम करता है। और तीसरा, हमारा शरीर रिपेयरिंग करता है, यानी आप जैसे पैदा हुए आज भी वो ही बाल आपके नहीं है। तो हर एक सेल, मतलब हर दिन में, जब मैंने कहा ट्रिलियन सेल्स, उसमें से 1 मिलियन सेल्स रोज मरते हैं और रोज नए हो जाते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं 21 दिन करो। 21 दिन हमारी जबान जो है, उसके जो टेस्ट बड्स है वो बदली हो जाते हैं। जब मैं आपको न्यूट्रिशन की बात बताऊंगी, आपको मैं कैसे करूं, मैं सिर्फ कहती हूँ कि आप सिर्फ 21 दिन करो, क्योंकि एक न्यूरल पाथवे हो जाता है, मतलब ये आदत सी हो जाती है, और एक बार आदत हो जाएगी तो वो बहुत इजी हैबिट हो जाएगा, ये ना बोलते हैं ना, सवय हो जाती है। तो वैसे ही अभी हमको ना सवय हो गई है सुबह उठ के चाय पीने की, आदत हो गई है ना। तो चाय के बिना अभी सर दर्द होगा, संडास जाने के लिए तकलीफ होगा। तो ये आदत हमें तोड़ के सही आदतें करनी है। लेट नहीं होता है। आपको पता है कि आपका चमड़ी 4 से 40 दिन में नया चमड़ी हो सकता है। आपको पता है घाव लगने पे अपने आप, अगर आपने कुछ भी नहीं लगाया, जब छोटे थे तो हल्दी, कभी तो मिट्टी भी लगा लेते थे और अपने आप घाव ठीक हो जाता था। वो कैसे होता था? शरीर ठीक कर लेता था। आज भी आपका शरीर आपसे बात करता है, लेकिन हमें नहीं भरोसा अपने शरीर पे, हमें भरोसा है रिपोर्ट्स पे। हमेशा याद रखना है, एक माँ की कोख से 2 बच्चे पैदा होते हैं, वो भी 2 अलग होते हैं। तो हम इस रिपोर्ट्स पे ही पूरा डिपेंड क्यों होते हैं? हाँ, हमें अपना शरीर हमसे क्या बात कर रहा है, हर बार अगर हमें अवेयरनेस, हमें याद होता है कि हर चीज जो हम कर रहे हैं। बहुत बार मैंने देखा है लोग ऐसे उठा के पानी पी लेते हैं, ऐसा स्पेशली खाना खाते वक्त टीवी चालू है, आजकल तो बच्चों के हाथ में मोबाइल है, कोई चौकड़ी मार के एक कोने पे बैठ के चुपचाप खाना नहीं खाता है। आपको पता है पानी पे भी, रूबी मैम आपको समझाएगी, पानी पे भी इफेक्ट हो जाता है। क्यों हम मंदिर में जाके वो थोड़ा सा गंगा जल या जो भी अमृत हम ले लेते हैं, इतने प्यार से लेते हैं, उसको एक बूंद भी नीचे गिरने नहीं देते हैं, क्योंकि उस पानी में और बाकी पानी में क्या फर्क है? उसमें मंत्र जपे हैं, उसमें पावर है, उसमें एनर्जी है। तो वैसे ही हमारी हर चीज, हमारे हर खाने में, अगर वो खाना भगवान ने बनाया है तो उसमें एक एनर्जी है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि आपके शरीर के 3 काम हैं, यानी खाना खाना, तो हम उसको टाइमिंग दे देंगे। ठीक है, जो सर्केडियन सर्कल बोले हैं, क्योंकि आज हमारे यहाँ पे काफी डॉक्टर्स भी है, तो इसलिए वो मेडिकल टर्म्स में सर्केडियन। तो पहला जो है दोपहर के 12 से 8, दिस इज आवर ईटिंग, मतलब खाने का टाइम, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, जो भी आपको बोलना है, तो वो 12 से 8 है। और 8 से 4, सुबह के 4, ये डाइजेशन या मतलब इस्तेमाल हो जाता है। हाँ, एसिमिलेशन हमारे मेडिकल में बोलते हैं। और सुबह के 4 के दोपहर के 12 तक हमारा शरीर क्या कर रहा है? साफ सफाई का काम। ठीक है, तो सुबह में हम पॉटी जा रहे हैं, हम स्नान कर रहे हैं, हम ब्रश कर रहे हैं, तो ये बाहर वाला सफाई हो रहा है, साथ ही साथ शरीर अंदर की भी सफाई कर रहा है। ठीक है, तो ये सफाई मैं बहुत बार लोगों से पूछती हूँ, जितने भी दिन में अगर 100 कैंसर के पेशेंट देखे तो 90 से ज्यादा पेशेंट्स को कब्ज की बीमारी यानी कॉन्स्टिपेशन। और कैसे होता है कि जब मैं पूछती हूँ आप खाना कितने बार, 4-5 बार खाना खा रहे हो, टॉयलेट कितने बार, 1 बार भी मुश्किल से, तब भी पेट साफ नहीं होता है। तो आप ही सोचो कि कितना कचरा हमारे शरीर में भरा हुआ है। और आपको पता है जब कचरा जमा है, आप कचरे के कूड़े पे तो घर नहीं बनाओगे, तो पहले उसको साफ करोगे, निकाल दोगे तभी। तो आज जब हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो आपको समझ में ये आना चाहिए कि ये जो मेरा कैंसर सेल है वो किस वजह से हुआ है और इसको मैं अभी ठीक कैसे करूं। आपके सामने रूबी मैम है, मैं हूं, हम सबको डायग्नोसिस स्टेज 3, स्टेज 4। ठीक है, और अब 10 साल 12 साल हो गए, हमें कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने हमारा खाना
चेंज किया, पीना मतलब श्वास लेना चेंज किया, और हमने सोच, मैं हमेशा कहती हूँ कि खाना सिर्फ 25%, श्वास कैसे लेना वो सीखना है, योगा प्राणायाम में आपको दिनेश सर सिखाएंगे, और 50% है वो हमारी सोच। हमें सोच, हर, आपको पता है कि सोच कितनी होती है? हाँ, हर दिन में आपके कितने ख्याल आते हैं, विचार, हाँ, थॉट्स कितने आते हैं? थॉट्स आते हैं 60,000, यानी 60,000 ख्याल आते हैं। मैं हमेशा पूछती हूँ, बहुत सारे आते हैं मैडम, बहुत सारे आते हैं। अरे कितने आते हैं? 60,000। अगर 60,000 आ रहे हैं तो यानी 55,000 पुराने, यानी मुझे इसने तकलीफ दी, ये तकलीफ है, ये 55,000 जो पुराने, और जो 5,000 है वो कल वाले, कि कल क्या होने वाला, अभी देखिए लॉकडाउन है तो मेरा क्या होने वाला है, पैसे कहाँ से आएंगे, फी कैसे भरेंगे, घर का खाना, घर का भाड़ा, ऐसे ये सब। आज के लिए हम कभी नहीं जी रहे हैं, अब के लिए नहीं, आज के बाद ये चेंज होने वाला है। आज के बाद जैसे आप आंख खोल देंगे, आपको सबसे पहले शुक्रिया, शुक्रिया कि आज का दिन मुझे मिल गया। तुम्हें पता है संसार में कितने लोग आज का दिन नहीं देख रहे हैं? ठीक है, कोविड और कोरोना की वजह से नहीं, वैसे ही रेगुलरली करोड़ों लोग सुबह का दिन नहीं देखते हैं। तो हमें फिर आसपास में देखो, मेरी फैमिली है तो शुक्रिया। तो ऐसे अगर आप शुक्रिया की मोड, आपको हम यहाँ पे सिखाएंगे कि कैसे, हमारे यहाँ डेजरी मैम है जो दिल की बात सुनाती है, शंभवी डॉक्टर है जो आपको मन कैसे काबू में लाना है ये सिखाएगी, दिनेश सर योगा के बारे में सिखाएंगे, और मैं आपको न्यूट्रिशन के बारे में सिखाऊंगी। तो अभी आपको समझ में आया कि हमारे जो 3 काम है, 12 से 8 खाना खाने का, 8 के बाद मुंह बंद, बिल्कुल खाना नहीं जाएगा, 8 से 4 बजे आपका शरीर रिपेयरिंग करेगा, और सुबह के 4 बजे से दोपहर के 12 बजे तक आपकी शरीर सफाई करेगा। ठीक है, तो ये 3 काम हो गए आपके शरीर के। अभी आपको याद रखना है कि ये 3 काम के लिए हमें क्या करना है। तो हम आपको 4 टाइम खाने के लिए बोल देंगे, इसमें से 2 वक्त का खाना आपका पका हुआ। आपको याद है पहले के टाइम में बोलते थे, जो 1 बार खाता है वो योगी, 2 बार भोगी और 3 बार रोगी। और हम कहा रहे कितनी बार बच्चे ने कुछ छोड़ दिया, वो सुबह से लेके सुबह 6-7 बजे चाय पी लो, पराठा खा लो, ब्रेड खा लो। और ये रही ब्रेड वाली बात, हाँ, मुझे अभी भी यकीन नहीं आता है कि मुझे, हम लोग क्रिश्चियन है तो हमको पावाली बुलाते हैं, और मेरे बिल्डिंग में 8 से लोग हैं, 7 हिंदू लोग हैं, और सबके घर में पाव जाता है। हाँ, आज के बाद हम पाव बिस्किट ये हमारा खाना ही नहीं था। आपको सिर्फ जो भी खाना आपके सामने आएगा आपको पूछना है, ये मेरे दादी नानी अजी आजोबा, हाँ, बाबा ने खाया था क्या? नहीं खाया था तो ये खाना आपका नहीं है। आज के बाद आपको सिर्फ 4 चीज खाने में है। एक है फ्रूट्स, हर तरीके, ज्यादा से ज्यादा सीजनल, रीजनल, लोकल हम बोलते हैं। तो जो अपनी प्रदेश में होगा, अपनी प्रांत में होगा, जैसे मैं महाराष्ट्र में हूँ तो मैं नासिक से, हमारे वहां पे संजय सर है जो नासिक से ऑर्गेनिक सब्जियां और फ्रूट्स ले आते हैं, तो वैसे फिर नागपुर से संतरा आते हैं, तो ऐसे। तो आप कौन से प्रदेश में रहते हो वहां का, पर आपने मुझे पूछो कि मैं ड्रैगन फ्रूट खाऊं या एवोकाडो खाऊं या ये वाला फ्रूट खाऊं, बिल्कुल नहीं। जो आपके प्रदेश में होता है वो ही खाना है, जो सीजन में होता है। अभी देखिए इतना बढ़िया आम का सीजन चला गया, अब खत्म होते आ रहा है। हाँ, तो वो सीजन के फ्रूट्स खाने हैं। तो सुबह का जो वक्त होता है तो आपको 4 चीज खाने हैं, ये फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स, नट्स, हाँ, ये 4 चीजें से ही आपका खाना बनेगा। ठीक है, तो अब सुबह के वक्त और 4 वक्त खाना है, तो या इसमें से 2 वक्त पका हुआ, यानी दोपहर का 12 बजे पका हुआ खाना खाएंगे, और रात के 7 बजे पका हुआ खाना। रात के 8 बजे के बाद खाना बिल्कुल नहीं। अगर ऐसे 9-10 बजे भूख लगी तो 1 गिलास पानी पी लेना। आपको पता है कि अभी 2018 में नोबेल प्राइज किसके लिए मिला था? इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं उसको, ऑटोफेजी बोलते हैं। ऑटोफेजी यानी आप 12 से 14 घंटा अगर आप उपवास रखेंगे तो आपको शरीर जो
मरे हुए रिपेयरिंग सेल्स वो अपने आप खा लेता है और शरीर अपने आप सफाई करता है। और ये अभी नोबेल प्राइज वहां के जापानीज डॉक्टर को मिला। लेकिन आप लोगों को नहीं पता, हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में उपवास तो लिखा ही है। हम तो सालों से कर रहे हैं। अभी हमको तो आदत है ना, कुछ भी जो अमेरिका या वेस्टर्न कंट्री भेज देंगे तो हम दोनों हाथ से उसका स्वागत करेंगे। अब कैसे उन लोग हमारा योगा कर रहे हैं, हाँ, इंटरनेशनल योगा डे हो गया, हाँ, और हमें गंदी आदत है कि उन्होंने मैकडोनल्ड जो भी पिज्जा सब कुछ भेज दिया, केएफसी भेज दिया, दोनों हाथ से। अभी बर्थडे होगा तो मैकडोनल्ड का खाना, पेप्सी, थम्स अप, ये सब गलत खाना खा रहे हैं, हाँ। तो आज के बाद ये सब आपका बंद। तो आप सुबह में उठेंगे तो हम सुबह में फ्रूट्स, आपको 4 टाइमिंग्स दिए थे, 8, 12, 4, 8, यानी 8 तक खत्म होना चाहिए। सो 8 बजे का सुबह रॉ यानी फ्रेश, यानी सिर्फ फ्रूट्स खाएंगे। कौन से फ्रूट्स खाएंगे? जो सीजन में है। तो आपको लगता है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, महंगे फ्रूट नहीं खा सकती, ठीक है, केला खा लो। आपका पाँव का पैसा, ये सब पैसा अगर गिनोगे तो ये आपके 2 केले, 4 केले। तो हम आज से के बाद सुबह उठेंगे तो सबसे पहले गर्म पानी पी लेंगे। गर्म पानी में हम क्या डालेंगे आज के लिए, क्योंकि कोरोना है, तो अदरक थोड़ा कीस के, हाँ, अदरक डाल लेंगे थोड़ा सा। और हल्दी, अगर कच्ची हल्दी मिलेगी, जैसे हमें महाराष्ट्र में अम्बे हल्द मिलती है जो कच्ची है, तो उसको कद्दूकस करेंगे। नहीं तो आप सिर्फ एक पिंच अपनी पाउडर हल्दी को डाल सकते हैं, हाँ। हल्दी के साथ हमेशा याद रखना काली मिरी यानी ब्लैक पेपर का पाउडर भी, नहीं तो हल्दी एब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है। तो आप अदरक, हल्दी डालेंगे। अगर हार्ट का प्रॉब्लम है तो दालचीनी डाल सकते हैं। और इसको आप उबाल दोगे काली मिरी डाल के। अच्छा से उबाला आया तो चाय की छन्नी में से इसको छान के कप में डाल दोगे। और उसमें आपको चाहिए तो नींबू डालोगे या तो शहद, अगर बच्चे हैं उनको सिखाना है तो शहद डाल सकते हैं, हनी, या यू कैन पुट दैट। और यू पुट नींबू, आधा नींबू, और इसको गरम गरम पीना है। तो क्यों पीना है, मैं जो भी आपको सिखाऊंगी आपको सिर्फ पूछना है क्यों। ऐसे ही मतलब बोला है, सुना है, इसलिए नहीं करना है। हम इसलिए पिएंगे क्योंकि ये जो रात का खाना था और थोड़ा सा कचरा रह जाता है, पता है ना, हमारा हाथ चिकट होता है तो हम नींबू से साफ कर सकते हैं, हाँ। बर्तन में चिकट और निरमा, जो बर्तन घसने का उसमें भी व्हील, हाँ, उसमें नींबू दिखाया है क्योंकि नींबू चिकटपन निकालता है। तो ठीक है, तो हमें नींबू का रस आधा उसमें डाल के गरम गरम पी लेंगे। इसके बाद हमको क्या डालना है हमारी गाड़ी में, हमें पता है हमारी गाड़ी पेट्रोल की है तो हम पेट्रोल डालेंगे, हमारी गाड़ी डीजल की है तो डीजल डालेंगे। लेकिन शरीर में कुछ भी डालते हैं गलत है, क्योंकि सुबह उठ के आपका शरीर पेट्रोल मांग रहा है। तो प्योर पेट्रोल क्या होगा? ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट यानी खजूर। मैं बहुत बार ये क्लास डॉक्टर्स के लिए लेती हूँ, और जब मैं कहती हूँ ड्राई फ्रूट, और ड्राई फ्रूट क्या है, तो वो हमेशा बोलते हैं काजू, बादाम, पिस्ता, और मैं कहती हूँ रॉन्ग आंसर। और वो देखते रहते हैं कि क्या हम डॉक्टर्स हैं, हम गलत आंसर कैसे दे सकते हैं, पर सही में वो गलत है। ड्राई फ्रूट यानी फ्रूट का पानी निकाला हुआ, जैसे किशमिश या मनुका, फिर खजूर, जर्दालू, अंजीर जो रस्सी में आता है ना, जो खड्डा है, तो ये सब ड्राई फ्रूट्स है। आप जो खा सकते हो, सबसे सस्ता खजूर है, किशमिश है। आप वो रात को अगर चाहिए तो किशमिश को भिगा दो, हाँ, और उसका पानी के साथ सुबह उठ के, या तो फिर 2 से 4, आपको पता है रोजा में भी रोजा कैसे छोड़ते हैं? खजूर खा के। ये प्योर पेट्रोल है। आपकी गाड़ी तो अभी ऐसे दौड़ेगी अगर आपने उठ के खजूर खा लिया तो, ठीक है। इसके बाद 12 बजे तक हम फ्रूट्स खाएंगे। हम फ्रूट्स क्यों खाएंगे? हम इसलिए खाएंगे कि फ्रूट्स नेचर से बना हुआ है, नेचुरल है। इसकी जो शुगर है, अभी बहुत सारे डायबिटिक वाले मुझे पूछेंगे कि मैडम मैं तो डायबिटीज हूँ कैसे, पर प्लीज याद रखे फ्रूट्स में फ्रुक्टोस है। और हमारा जब डायबिटीज की बीमारी है तो हमारा पैनक्रियास है, वो एक ग्रंथि है जो बिगड़ गई है। तो फ्रूट है ना, वो पैनक्रियास की तरफ जाता ही नहीं है। बहुत सारे, मेरे हस्बैंड खुद डायबिटीज बोलते हैं लेकिन दिन में 6 आम खाते हैं,
तो आप टेंशन मत लेना, फ्रूट्स खा सकते हैं सुबह में, जो फ्रूट आपके मन में, कलिंगर है, पपाया, आप भगवान की देन तो देखो, कितने कलर्स के फ्रूट्स आते हैं, हर एक कलर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट। आप देखिए कलर फ्रूट्स में होते हैं, सब्जियों में होते हैं, हरे पत्ते में होते हैं, हाँ। और ये हम खुश हो जाते हैं पैकेट का खाना, हाँ। अभी कोई पूछता मुझे ओट्स खाना है, ये खाना है, वो खाना, क्या, क्यों? ये ब्रेड खाना किसने सिखाया हमें? हम, ये जो गोरे चले गए, हाँ, पर इन्होंने उनका बेकरी प्रोडक्ट हमारे लिए छोड़ दिया, राइट। तो आज के बाद हम सुबह उठ के फ्रूट्स खाएंगे। फ्रूट्स का एक ही काम है, सफाई और एनर्जी देना। जैसे आपने मुंह में डाल दिया, तुरंत आपको एनर्जी आ जाती है, ठीक है। तो आपने फ्रूट्स खा लिया, आधे घंटे में पेट खाली, तो आपको भूख लगने वाली है। इसलिए मैं कहती हूँ 12 बजे तक, मतलब अगर आपने 2 केला खा लिया, आपको, आपने 9 बजे खा लिया, 10 बजे डेफिनेटली भूख लगेगी, तो और एक केला खा लो। जो भी फ्रूट है उसके छोटे छोटे करके आपने फ्रूट खाना है। 12 बजे के बाद आप लंच लोगे। अब लंच में क्या लेंगे? हमें ये कैंसर वाला सेल उसको खींच लेता है। तो आज के बाद आपको याद रखना है कि आपने जो भी फ्रूट्स खा लिए है और जो भी खाना खाएंगे वो नेचुरल खाएंगे, और हम कोशिश करके कैंसर वाले सेल्स को बढ़ाएंगे नहीं, यानी एसिड वाला फूड नहीं खाएंगे, ठीक है। तो हमने फ्रूट्स खा लिया, वो सिर्फ आधे घंटे पेट में रहेगा, फिर उसके बाद वो आगे चला जाएगा। तो सबसे पहला हम अगर शक्कर आपके खाने से निकालते हैं, तो उसके बदले में क्या देते हैं? हम गुड़ देते हैं, क्योंकि शक्कर को सफेद बनाने के लिए, गोरों की बात याद है ना, उन्होंने हमें सब, हमारे बाप बुजुर्ग लोगों ने, बाप दादाओं ने गुड़ ही खा लिया था। हमें सफेद चीज की पसंद है। और देखिए इतना फर्टिलाइजर उसमें यूज, उसको सफेद बनाने के लिए एसिड, जैसे आप टॉयलेट में सफाई करने के लिए एसिड डालते हो ना सफाई के लिए, तो वैसे ही शक्कर पे, गुड़ पे एसिड होके वो वाइट बनता, वाइट क्रिस्टल्स बनते हैं, ठीक है। तो आज के बाद शक्कर नहीं, गुड़, काकवी, जो गुड़ का जो रस होता है वो काकवी ले सकते हैं, या शक्कर ले, ये गुड़ ले सकते हैं, या तो फिर शहद ले सकते हैं, ठीक है। और जैसे मेरे घर में अभी सुबह में हमको मिल्क शेक पीना है, तो हम वो क्या करेंगे, हम एक जो केला है ना, अगर क्या होता है, कभी हमने 1 डजन केला लाया है, और कभी कभी वो केले थोड़े से नरम हो जाते हैं या काला आ जाता है, तो मन नहीं करता, तो एक केला आप मिक्सी में डाल दोगे, उसमें 2 खजूर, मतलब बीज निकाल के खजूर या भिगाया हुआ खजूर डाल दोगे, और आधा ग्लास पानी डाल दोगे, तो इतना बढ़िया स्मूथी बनेगा। ये आपको 12 बजे तक चलाएगा नहीं, दौड़ाएगा, मतलब इतना एनर्जी है उस खाने में। तो आपको कोई भी फ्रूट्स का शेक बना सकते हैं। तो हमने पहले शक्कर निकाल दिया, दूसरा चीज हम क्या निकालेंगे आपके खाने से? हम दूध निकाल देंगे। अच्छा पूछो क्यों? क्योंकि आज का जो दूध है, देखिए मैं खुद आयुर्वेदा में बिलीव करती हूँ कि पहले का जो दूध था वो प्योर था, हमारी ग्रंथों में लिखा था, लेकिन वो कच्चा दूध था। वो गाय हमारी खुद की थी, हमारे गांव में थी, हमारे आंगन में थी। वो क्या खाती थी? ग्रास, ठीक है, गवत, हाँ। और आज की गाय क्या खा रही है? आज की गाय भैंस क्या खा रहे हैं? आज मिल्क इंडस्ट्री हो गया है। पहले गाय 2-3 साल में एक बार बच्चा देती थी, आज हर 9.5 महीने में एक गाय बच्चा देती है। वो कैसे? क्योंकि उसको इंजेक्शन से भर के दवाइयां भरते हैं, और, और वो इंजेक्शन अच्छा बहुत महंगा है। अगर नॉर्मल मटन या जो भी बीफ है, जो भी है, वो अगर 400 रुपया है, तो वो बछड़े का है वो 800 रुपया है। तो आप सोचो, एक माँ से उसके बच्चे को अलग किया है, हाँ। और वो दूध जब निकालते हैं, वो भी कैसे निकालते हैं? मशीन से, हाथ से नहीं निकालते हैं। उस पे घाव, उसमें मक्खियां, उसमें पस, मतलब इन्फेक्शन होता है हर बार मशीन लगा के। तो आप सोचो कि वो दूध जो आ जाता है हमारे यहाँ,
और आपको अगर प्रूफ चाहिए इसका, तो आपको याद है हमें महीने की मासिक आती थी लड़कियों को, बच्चियों को, वो 12, 14, 16 साल पे आती थी। आज मैं जब क्लास कभी लेती हूँ स्कूल्स में, 8 और 9 साल की बच्चों को आते हैं, लेकिन हम पूछते क्यों नहीं है कि इतनी छोटी उम्र में लड़कियों को महीने का पीरियड्स क्यों आ रहा है। हाँ, क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो दूध हम पीते हैं वो पूरे हार्मोन से बना हुआ है। वो गाय में डालते हैं, भैंस में डालते हैं, और वो हम दूध पी लेते हैं, और आज हमारी बच्चियां ऑलरेडी सफर कर रही है। और बहुत सारी लड़कियां या लेडी शादी के बाद 4-4, 5-5, 10-10 साल बच्चे नहीं हो रहे हैं, IVF कर रहे हैं, हाँ, स्पर्म ये वो सब। क्यों? क्योंकि हमने पूरा गलत खाया। तो आज के बाद हम दूध नहीं। हाँ, अगर अपने गांव में अपनी गाय है और वहां से आपको फ्रेश मिल्क मिल रहा है, वो कितने प्यार से, तुम्हें पता है गाय एक फैमिली मेंबर बन जाती है। घर में तकलीफ हो गई, उसके आंख में आंसू पहले, तो वो अलाउड है। नहीं तो आपसे आपका दूध बंद, दही बंद, छाछ बंद, पनीर बंद, और चीज तो हाथ क्या छूना भी नहीं। ठीक है, अब के लिए ये सब मैं तो कह रही हूँ सिर्फ 3 महीना आप ये ट्राई करके देखो। मैंने कहा था ना, 3 महीने में पूरा खून बदली हो जाता है, चमड़ी 40 दिन में बदली हो जाती है, जबान की टच 21 दिन में, आपका लिवर 6 महीने में, आपका पूरा सर से पांव तक 7 साल में पूरी नई बॉडी बनती है। तो आपको ये डाइट 21 दिन हमारे साथ करना है, आज के बाद ही शुरू करना है, ताकि आपके पास जो भी सवाल आएंगे हम उसको आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो खून बदली होता है, हर चीज, हमारा हर सेल नया सेल हो जाता है, राइट। तो हमें वो करना है। तो आपका पहला शक्कर गया, फिर दूध गया, अब तीसरा जो है वो गेहूं। अच्छा, आप पूछोगे गेहूं कैसे, बाप दादाओं ने तो खाया है। हाँ जी, खाया है, लेकिन जो पहले का गेहूं होता था वो 1 साल के लिए होता था, उसके बाद उस हरा पड़ जाता तो गाय बकरियों को खिलाते थे। आज का गेहूं जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी फैक्ट्री शुरू हो गए, कारखाने शुरू हो गए, तो ऊपर गेहूं का जो ऊपर का भाग है उसको निकाल देते हैं। हाँ, तो ये गेहूं महीने या सालों तक फैक्ट्री या गोडाउन में रह जाता है, तो वो उस तुम्हें कुछ फायदा नहीं देता। ठीक है, प्लस उसके साथ स्प्रे, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वो सब स्प्रे किए होते हैं। तो इसलिए आज के बाद हम ये नहीं कह रहे कि गेहूं बंद कर दो। देखिए, जो प्रदेश में आपके यहाँ पे क्या अनाज होता है, जैसे मैं महाराष्ट्र में हूँ तो हमारे यहाँ जवारी होती है, बाजरा होती है, हाँ, नाचनी होती है, और अभी तो मिलेट का राज है। जो शिवाजी महाराज के टाइम पे मिलेट्स होते थे वो तो हम भूल ही गए। ठीक है, तो आज आपको ये वाले रोटियां बना के खानी है। ठीक है, जैसे साउथ वाले हैं, अगर साउथ में है तो चावल है। और मैं हमेशा समझाती हूँ कि जब मैं कहती हूँ कि चावल खा लो, तो बहुत सारे लेडीज मुझे बोलते हैं चावल खाने से पेट बढ़ जाएगा। मैं बोली गलत है। ये जितने भी शेट्टी, केरला, सब मैंगलोर, सबके लोगों को देखे कितना बड़ा पेट है उनका। हाँ, क्योंकि अगर मैंने 100 ग्राम गेहूं ले लिया, उसका आटा बनाया, तो 2 रोटी बनेगी। अगर मैंने 100 ग्राम चावल ले लिया, उसको पानी में भिगा के उसको पका लिया, तो टोप भर यानी बर्तन भर चावल बनेगा। आपको हमेशा याद रखना, हमारा जो शरीर सर से पांव तक 70% पानी है। तो ये पानी किस में है? फ्रूट्स में है। ये पानी कहाँ पे है? सब्जियों में है। हम क्यों कह रहे हैं आपको फ्रूट्स खाओ, सब्जियां खाओ? क्योंकि ये सब पानी यानी न्यूट्रिएंट हम सुबह उठ के बोलते हैं, और बहुत सारे लोग 8 लीटर पानी, 5 लीटर पानी, नहीं, पानी वो तो प्लेन वाटर है, लेकिन ये जो फ्रूट वाला पानी, सब्जी वाला पानी, ये सब पानी मिनरल से भरा हुआ है, विटामिन से भरा हुआ है। हम आपको ये क्लासेस में सिखाएंगे कैसे ग्रीन जूसेस बनाना है, भाजियों का रस कैसे पीना है। ठीक है, तो आपके गेहूं, अगर आपके पास अभी लॉकडाउन है और अभी दूसरा अनाज चांस नहीं है, तो आपको जब रोटी बनाओगे तो 1 कटोरी आटा लोगे, तो 1 कटोरी सब्जी उसके अंदर मलने के लिए लेना पड़ेगा। जैसे कद्दूकस या ग्रेट करके आपको या तो गाजर लेना है, या चुकंदर, बीटरूट लेना है, नहीं तो पालक, नहीं तो मेथी, ऐसे करके सब्जी उसके साथ, यानी
एक कटोरी आटा, एक कटोरी सब्जी है, तो वो एटलीस्ट थोड़ा नुकसान करेगा, ठीक है। पर अगर चॉइस है तो बाजरे की, जवारे की, नाचनी। और दूसरी बात, मिक्स नहीं करना। हमको बड़ी आदत है ना, 2 चपाती 2 रोटी खा के थोड़ा चावल, नहीं। आप पूछेंगे क्यों, तो आपको मैं पूछती हूँ कि ये एक ही खेत में उगता है एक ही टाइम, चावल और गेहूं? नहीं ना। एक ही कुकर में पकता है चावल और गेहूं? नहीं ना। तो फिर एक ही बार पेट में क्यों जाता है? तो अगर आपको रोटी खानी है, दोपहर को रोटी खा लो, शाम को चावल खा लो। हाँ, तो हम 2 बार तो आपको पका हुआ खाना देते हैं, तो 2 बार 2 अलग खा लो, ठीक है। और आटे को मिक्स नहीं करना। बहुत बार सुना है सोया डालते हैं या अलग अलग आटे मिक्स करते हैं, नहीं। आटे के साथ आप चना डाल सकते हो, वो प्रोटीन आ जाता है कार्बोहाइड्रेट के साथ, लेकिन अलग नहीं, ठीक है। तो ये आप खा सकते हो दोपहर में। तो गेहूं निकाल दिया। और चौथा जो चीज मैं निकाल रही हूँ वो है पैकेट। आज के बाद नो ग्लूकोज बिस्किट, नो मैगी नूडल्स, कुछ भी पैकेट में, बाटली में, डब्बे में आया, वो घर के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। आज भी मेरे घर में मिट्टी के बर्तन और लोखंड के, आपको पता है दादी को 9 बच्चे होते थे, उसको हीमोग्लोबिन का कोई प्रॉब्लम नहीं आता था। क्यों? क्योंकि वो खाना कहाँ से बनाती थी? लोखंड की बर्तन से। एक कुम्हार का आपने जॉब ही निकाल दिया। आपने ये टपरवेयर, नॉन स्टिकर, ये क्या है? नॉन स्टिकर के ऊपर क्या है? केमिकल। जो बंदूक बनाते हैं ना, वो जो कचरा बच जाता है वो नॉन स्टिकर के ऊपर रहता है। और हम इंडिया के लोग हैं, वसूली तो करना है, वो उसको ऐसे घसेंगे कि आधा आपका क्या प्रेशर पैन या जो भी पैन है, आधा काला आधा सफेद, यानी पूरा केमिकल्स आपके खाने में। जब हम लोखंड के भांडी में वो खाना बनाते थे, याद है क्या होता था? उसका ट्रेस लोखंड भी आ जाता था। और आयरन इज व्हाट? इट इज इन योर ब्लड। हीमोग्लोबिन आपका कैसे बनता है? हाँ, तो आयरन से ही बनता है ना, तो वो फायदेमंद है। तो आज के बाद एल्यूमिनियम वाले बर्तन मत यूज करना। हाँ, अगर कोशिश करे लोखंड के, नहीं तो मिट्टी के, और लास्ट नई चॉइस है तब जाके स्टील, पर कोशिश करके ये वाले बर्तन यूज नहीं करना, ठीक है। तो आपका अभी दोपहर के खाने में जाते हैं। दोपहर के खाने में आपको हमेशा याद रखना है कि शरीर सफाई का काम करता है, डाइजेशन का काम करता है। तो आपने सुबह में फ्रूट्स ले लिया, यानी विम, निरमा, सफाई हो गई। आपको पता है मुंह से लेके पेट तक एक नलियां होते, अब पेट के बाद जो नलियां होती हैं उसको अतड़ी कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। 5.5 मीटर है, 5.5 मीटर का गोल गोल अतड़ी है। उसके पास पूरा, आप जब एक कप चाय पीते हो तो 24 घंटे, तो आप मुझे कोई नॉनवेज की बात ही नहीं पूछना, वो तो 3 दिन से लेके 7 दिन सड़ा रहता है। 1 ग्राम आप संडास आपके शरीर में है, तो आप सोचो 1 साल में कितना किलो होगा? हाँ, 365 डेज, 365 ग्राम। तो 7 साल में नया बॉडी होने के बदले 7 किलो गंदगी हमारे शरीर में होगा। तब जाके फिर क्या होगा? बीमारियां तो होगी ही। हम कचरा तो रोज झाड़ू लगाते हैं घर पे, हाँ, ऊपर से तो नहीं करते ना, सफाई तो ठीक से ही करते ना। तो इसीलिए शरीर की भी सफाई करना बहुत जरूरी है। तो दोपहर के खाने में हमें 2 चीज हमेशा याद रखना है। एक खाना है अंकुरित दाना। जो आपकी दाल बनी है वो पॉलिश दाल नहीं होगी, आपकी अंकुरित यानी मोड़ डाली हुई ना, जो जान आ जाती है। आपको रोज, यानी संडे चाहिए तो संडे को भिगा दो, पर सब दालें भिगानी है। मूंग खाना है, मटकी खाना है, चना खाना है, छोले बनाना है, जो भी, राजमा है। थोड़े दालों को तुरंत मोड़ आ जाती है, मतलब मूंग तो बहुत दूसरे दिन तैयार हो जाता है, मूंग मटकी। चने को 3 दिन लग जाएंगे, राजमा को 4 दिन लग जाएंगे। लेकिन ये अगर आपने इसकी दाल बनाई तो आपकी प्रोटीन कंटेंट बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आपको ये एक कटोरी आपकी थाली में होना चाहिए। अब ये थाली लगने के पहले आपको और एक थाली से खाना खाना है, वो है सैलेड की। आपको 2 चीज, अब कैंसर है तो हमें रिपेयरिंग करना है ना। अब देखिए कैंसर को कितना, हमारे शरीर को कितना काम है।
एक तो कैंसर को ठीक करना, एक तो हमने कीमो लिया, रेडिएशन लिया, अभी भी दवाइयां चालू है, तो हमारे लिवर को कितना, हमारा जो बम्बई में बोलते बीएमसी है, हाँ, उसको तो डबल, जैसे दिवाली में पटाखे बजते हैं तो बीएमसी दूसरे दिन सुबह उनको डबल काम होता है, और हमें इतनी दवाइयां खाती पूरी लिवर में जाती है बेचारे सफाई करने के लिए, वो तो ओवरलोड हो जाता है। करेक्ट। तो हमको सफाई का काम ऐसा खाना खाएंगे कि हमारे शरीर को कम से कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो आज के बाद आप 3 चीज, जब भी आपका खाना सामने आए, अब 3 चीज सवाल पूछना है, 3 सवाल उस खाने से पूछना है, उसके बाद उसको खाना है। तो पहला सवाल पूछेंगे, ये खाना मुझे ताकत देगा या मेरी ताकत लेगा, यानी ये कैश है या चेक है। समझ में आएगा कि जब मुझे पैसे चाहिए, तो अगर मैंने आपको चेक दे दिया तो आप बोलोगे यार 3 दिन के बाद मुझे ये चेक डिपॉजिट करना पड़ेगा, फिर उसके, तो कोई कोई खाना आपका चेक है, जैसे मैंने फल खाए तो तुरंत कैश, पर अगर मैंने आलू पराठा खाया या पका हुआ खाना खाया तो मुझे कैश बाद में मिलेगा, यानी मेरी एनर्जी बाद में। तो यानी पहला सवाल, ये एनर्जी अभी देगा या बाद में देगा। दूसरा, ये पचने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये सवाल आपको पूछना है उस खाने से। तो यानी पचने के लिए अगर फल है आधा घंटा, सब्जियां तो 2 घंटे, हाँ, रोटी दाल चावल है, हाँ, तो 4 घंटे। पर अगर मैंने नॉनवेज खा लिया, अंडा खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया, तो कितना टाइम लगेगा, पूछो ही मत। ये आपको 21 दिन तो क्या 3 महीने नॉनवेज का सवाल, अंडे का सवाल पूछना ही नहीं, क्योंकि ये आपके शरीर को और तकलीफ दे रहा है। दवाइयों की सफाई करनी है और नॉनवेज की सफाई करनी है, क्यों करनी है, ठीक है। तो आपके लिए नहीं, हाँ, जब आपका पूरा रिपोर्ट नॉर्मल आ जाएगा, फिर हम ही आपको सिखाएंगे, हफ्ते में एक बार चीट डे रखो। मुझे तो पता है कि मैंने जब ट्राई किया छोड़ने के लिए, हाँ, अब तो मन भी नहीं करता है, पका या सामने कोई टेबल पे खा रहा है तभी भी हाथ नहीं जाता है कि चलो खाओ, मतलब उतना, जैसे मुझे 20 कप चाय पीने की आदत थी। एक टाइम था जो नाइट शिफ्ट रहेगी तो हम सिर्फ चाय पे रहते थे, खाना भी भूल जाते थे, फिर वो माइग्रेन होना, फिर वो सर दर्द होना, फिर कब्ज की बीमारी होना, और आज अगर कोई मुझे चाय भी दे तो उल्टी हो जाती है। तो ये हमारा शरीर का चमत्कार है कि हम कोई भी आदत 21 दिन डाल देंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो आपका एक सब्जी था मोड़ आया, और दूसरा है हरे पत्ती। तभी मैंने कहा था ना, दादी को 9 बच्चे होते हैं, हीमोग्लोबिन उसको बेचारी को मालूम भी नहीं था। आज एक बच्चा पैदा करते हैं, हीमोग्लोबिन कम हो गया, बेड। पहले के 40 दिन तो हम आराम करते थे, मालिश होती थी हमारी। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, तीसरे दिन ही घर पे पानी सब कुछ। तो हमारे शरीर को टाइम लगता है। ये जो रीति रिवाज है हमारे, कहीं ना कहीं उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, तो हमें उसको फॉलो ही करना है, ठीक है। तो दोपहर का खाना में आप पहला एक सैलेड खाओगे और दूसरा एक जूस पियोगे। हम आगे के लेक्चर्स में आपको सिखाएंगे कैसे, पर आपको बस याद रखना है कि जूस, हरा जूस कैसे बनाना है। आपको सिर्फ 4-5 चीजें याद रखनी है। आपके घर पे कोतमीर होता है, तो कोतमीर और ककड़ी को मिक्सर में डाल दो, नींबू डाल दो, और उसका एक गिलास जूस बना के वो पीना है। शाम को अलग चाहिए तो दूध ही डाल दो। तो ये 4 जो है वो होना है। तो मैं आपको सिखाऊंगी कि मंडे को कोतमीर लेना, ट्यूसडे को पुदीना लेना, वेनेसडे यानी बुधवार को कड़ी पत्ता लेना, हाँ, ऐसे मतलब तुलसी है, सोहा है, ऐसे अलग अलग चीज है। पान है तो एक ही चीज लेनी है। जैसे अगर मैंने मंडे को कोतमीर लिया तो कोतमीर के साथ में क्या डाल सकती हूँ, ककड़ी डाल सकती हूँ और नींबू, थोड़ी खटाई डालनी पड़ेगी। खटाई में नींबू आता है, दूसरा आता है हरा मैंगो। देखिए भगवान भी कैसे सोचता है। आपको मालूम है नींबू गर्मियों के टाइम में कितना महंगा हो जाता है, 5 रुपया एक नींबू का, राइट। तो उस टाइम हरा कच्ची कैरी आप उसको डाल सकते, वो वही काम करेगा, खटाई दे देगा। और तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है आंवला, उसकी भी सीजन होती है। जब भी आपको आंवला मिले तो छीन के खा लो,
क्योंकि एक आंवला 20 संतरा के। आज कोरोना के लिए हमें क्या चाहिए? विटामिन सी बोल रहे हैं। विटामिन सी क्या कहाँ से मिलेगा? गोलियों से नहीं। ये गोलियां भी याद रखना, आप जितनी भी गोलियां खा रहे हैं वो सब केमिकल की कंपाउंड है, केमिकल से ही बने हुए हैं। हमें नेचुरल फूड खाना है। नेचुरल फूड हमें हजम करने में आसान पड़ेगा, हमारे शरीर को कोई तकलीफ नहीं और इजीली एब्सॉर्बेबल होगा। देखिए चौक है, उसमें कैल्शियम है। क्या हम चौक खाते हैं? खीला है, उसमें आयरन है। खीले को आयरन ही है ना, क्या हम उसको चबा के खाते हैं? नहीं, क्योंकि ये एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो हम फिर गोलियां और सप्लीमेंट, हाँ विटामिन ये वो क्यों खा रहे हैं? ये एब्जॉर्ब नहीं होता हमारा, बल्कि तकलीफ होती है। तो इसलिए अगर हम नेचुरल फूड खाएं, अगर एक आंवला खा लिया तो आपका पूरा दिन, हफ्ता चलेगा। ठीक है, तो विटामिन सी की जरूरत है। तो आप एक ग्रीन जूस बनाएंगे तो सोमवार को अगर कोतमीर या धनिया ले लिए, हाँ उसके साथ खीरा या ककड़ी, क्यूकम्बर और नींबू। जब नींबू गर्मी के टाइम में आप कच्ची कैरी डाल सकते हैं। तो ऐसे मंगलवार को पुदीना ले लिया तो पुदीना के साथ टमाटर और नींबू डाल सकते हैं। ऐसे बुधवार के कड़ी पत्ता ले लिया तो उसमें आप चेक कर लो, या तो टमाटर डालो या तो लौकी डाल दो, दूधी, सफेद पेटा, ये सब। तो आपके पत्ते जो हैं उसको, पत्ते कौन से होंगे? कोतमीर यानी धनिया, कड़ी पत्ता, करी लीव्स, पुदीना, दिल, सुहा, हाँ पान। तो आपको हर एक दिन एक एक अगर पत्ते ले लिए, उसके साथ एक सब्जी डालनी है। या तो ककड़ी लेंगे, या तो लौकी लेंगे, या तो टमाटर ले लेंगे, टमाटर और बीट ले लेंगे। ठीक है, हम गाजर इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि गाजर के लिए वो जो लाल गाजर का एक सीजन होता है। और मैं अभी कहती हूँ कि गाजर नहीं, क्योंकि वो मिक्सर, उसके लिए जूसर की जरूरत है। मैं जो जूस बनाती हूँ हमारी छोटी मिक्सर या अपनी मिक्सर, घर की मिक्सर में बनता है। सिर्फ गाजर का जूस मिक्सर में नहीं बन सकता है, उसको कद्दूकस करके, पर उसका बहुत वेस्टेज होता है। तो गाजर चबा के खाओ। कैरेट यू कैन बाइट। ओके, सो ये सब सब्जियां आपकी जूस में जाएंगी और एक खटाई जाएगी। उसमें ना नमक जाएगा, ना चाट मसाला जाएगा, ना जीरा पाउडर जाएगा, जूस में नहीं जाएगा। उसको वीजे यानी वेजिटेबल जूस पे ही रहेंगे और इतना टेस्टी है। बस उसको आपको थोड़े स्टाइल में, अच्छे ग्लास में, उसमें ना डेकोरेशन कैसे होटल्स में देते वक्त, तो वैसे ही आपको भी अपना खाना ऐसे डेकोरेटिव, जो सैलेड बनेंगे तो पहला एक ग्लास जूस पियेंगे, उसके बाद हम सैलेड खाएंगे। अब सैलेड में भी आपको अलग अलग, रोज रोज गाजर, ककड़ी, टमाटर खा के भी बोर हो जाता है, लेकिन उसको तरीके कर सकते हैं। एक दिन गोल काट सकते हैं, एक दिन उसको हार्ट मतलब हाफ कर सकते हैं, हाफ मून बोलते हैं। एक दिन उसको कद्दूकस कर सकते हैं, ग्रेटिंग खींच सकते हैं, और एक दिन उसके स्टिक्स बना सकते हैं। और रोज उसको अलग, उसके भी ड्रेसिंग होते हैं। तो ड्रेसिंग में एक दिन नींबू होगा, एक दिन नींबू और शहद होगा, या तो शहद नहीं है तो घर पे गुड़ है, उसको मिक्स कर सकते हैं तो थोड़ा मीठा हो जाएगा। एक हरी मिर्ची डाल दो तो मिर्ची का तीखापन भी आ जाएगा। तो कभी कभी महाराष्ट्र में बहुत ही सेंगदाना यूज हो जाता है, सेंगदाने की चटनी बनती है, तो वो सैलेड में मिक्स कर दो। आप टुकड़े काट लो पूरे खीरा के। आपको याद रहे कि हमारे बाप दादा जब खेती में काम करते हैं, हाँ खेतों में काम करते थे, एक भाकरी और उसके साथ कच्चा प्याज और उसके साथ चटनियां। ये चटनियां आप नहीं जानते हो कि कितना फायदा करता है। ये कच्चा है और ये आपके शरीर के इम्यूनिटी को बहुत ही तेजी से ऊपर ले जाता है। ठीक है, तो आप कच्चा खाना, मतलब इसको मैं नेगोशिएट नहीं कर सकती हूँ, इसके तोलबाल बोल नहीं होता है। यानी आपका ग्रीन जूस, आपका वेजिटेबल सैलेड, और उसके बाद वो खाने के बाद आप अपना थाली, जो मेन थाली है, नहीं तो क्या होता है अगर थाली में आपने सैलेड ले लिया तो इतना सा कोशिम्बीर ले लेंगे, लेकिन रोटी, और अगर अपनी पसंद वाली सब्जी है तो 4 रोटी भी जाएगी, लेकिन सैलेड कोने में रहेगा। तो इसलिए अभी सैलेड की प्लेट पहली, सैलेड जूस पहला, और उसके बाद खाना।
और जो डायबिटिक है बस उनको एक ही बात कहनी है कि आप एक रोटी खाओगे तो 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी खाओगे। दूसरी रोटी में, क्योंकि आपकी रोटी का खाना या चावल का खाना थोड़ा कम होना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज आज उनको पता है रिसर्च के साथ कि कार्बोहाइड्रेट यानी रोटी और चावल से शुगर बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये आपका दोपहर का खाना हो गया। अब शाम का खाना, अच्छा जब आपने खाना खा लिया तो एक नींबू का रस लेना है, हाँ, उसमें या तो आप हल्दी डाल सकते हो और पी सकते हो। जब गर्मी आती है तो सब्जा, ये सब्जा इसको ततमरिया कहते हैं, जो फालूदा में डालते हैं। अभी शायद गौसिया नहीं है, नहीं तो वो आपको उसका फोटो भी दिखा देगी सब्जा क्या होता है। तो वो सब्जा सुबह में ही उठ के पूरे बॉटल में बना के रख देना। गिव मी दैट थिंग, सब्जा। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे घर में सब्जा का पानी कंटिन्यूसली रह जाता है, इसको हम सब्जा कहते हैं। ठीक है, तो ये सब्जा का पानी आपको पूरे दिन पीते रहना है। तो दोपहर का खाना हो गया। शाम के 4 बजे आपको नट्स, आपके शरीर में जॉइंट्स है, हाँ ये सब जॉइंट्स है, तो आपको ऑयल की जरूरत है, पर तले हुए समोसे की नहीं। ऑयल जो है वो आपके नट से आएगा, यानी सेंगदाना, तिल। आपको मीठा खाना खाने के बाद तो तिल के लड्डू खा लेना। ठीक है, तो ये सब खा सकते हैं आप। तो 4 बजे आपको पक्का नट्स खाने हैं, बादाम खाने हैं, अखरोट खाने। मैंने सुबह में कहा था ना, फ्रूट्स खाने हैं, ड्राई फ्रूट खाने हैं, ड्राई फ्रूट जिसमें पानी निकाला। शाम के वक्त हमारी शरीर की जो अग्नि है ना पेट में, वो हाई है, 12 से 8 तक ये अग्नि बहुत तेज है। तो उसके लिए सुबह में अगर आपने बादाम खा लिया, जो हमको आदत पड़ी थी ना सुबह उठ के 4 बादाम खानी, आज के बाद बंद। क्योंकि अगर आपने बादाम सुबह में उठ के खा लिया तो उसका विसर्जन हो जाता है, क्योंकि शरीर क्या सुबह में काम करता है, सफाई का। तो वो क्लियर, मतलब वो पूरे 5.5 मीटर घूम के फिर 1.5 मीटर बड़ी अतड़ी घूम के टॉयलेट में चला जाता है, उसका फायदा नहीं होता है। तो इसीलिए ये जो नट्स खाने हैं ये आपको सिर्फ शाम को खाने हैं 4 बजे। और इसका मैं कारण बताऊं, आपकी सबके मुंह में पानी आएगा। अब लेडीज जितने भी बैठे हैं सब याद करेंगे। आपका जो पानी पूरी वाला, कचौरी वाला, वो कितने बजे आता है? वो सुबह 7 बजे आपके घर पे आता है? नहीं, क्योंकि आयुर्वेदा में खुद लिखा है कि शाम का वक्त हमारे टेस्ट बर्ड्स बदल जाते हैं। तो इसीलिए हमको शाम के वक्त, हमको 4 बजे 5 बजे जब भी भूख लगे, हमको चाट खाने हैं। कौन से चाट खाएंगे? तो हम क्या खाएंगे? आलू चाट। रोज कुछ ना कुछ भिगा के रखे। चने का चाट, आपको पता है घोड़ा कितना तेज दौड़ता है, क्या खाता है? चने। तो वैसे भी हमें भी चने खाने हैं, और अगर उसको आपने उबाला, उसको अंकुरित कर दिया, तो वो एक के बदले 4 गुने का फायदा। हर मूंग का दाल, एक दाल मूंग, अक्खा मूंग 1 रुपया देगा। जब वो अंकुरित होगा तो 7 रुपया देगा। तो आपको 7 रुपया चाहिए कि 1 रुपया? तो 7 रुपया चाहिए ना, तो अंकुरित। तो ठीक है, तो शाम के वक्त चाट बना दो, एक दिन रगड़ा पैटिस बना दो, एक दिन पानी पूरी का पानी बना दो। हम पानी पूरी नहीं बनाएंगे, पूरी बनाने से क्या है, वो मैदा हो गया, तो वो गेहूं हो गया, तो गेहूं अब नहीं है ना। तो हम पानी पूरी का पानी बनाते हैं, उसके अंदर हम पूरा मतलब सेंगदाने से लेके सब कुछ डाल देंगे, पूरे मसाले जो पानी पूरी का है, और वो 1 कटोरी लेके बैठ जाएंगे। और कभी कभी शाम को चाट ही खाने से पेट भर जाता है। ठीक है, पर ये सब आपको शाम को खाने हैं, क्योंकि हमको उस वक्त बहुत भूख लगती है, बहुत टेस्ट आ जाता है। और वो हमेशा याद रखना, ये खाना जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर में मिनरल्स है। तो मिनरल्स इस खाने से, या इसलिए आपके घर में चटनीज बनी हुई फ्रिज में होनी चाहिए। मीठी चटनी होनी चाहिए, इमली गुड़ वाली चटनी होनी चाहिए, आपकी हरी चटनी तो होनी चाहिए। हाँ, उसमें कोतमीर, पुदीना, साउथ वाले हैं तो नारियल डालते हैं, हाँ महाराष्ट्र के हैं तो सिंगदाना डालते हैं। ये चटनीज आपकी होनी चाहिए। तो रोज शाम को आपको चाट खानी है। ठीक है, रात का खाना शाम के 7 बजे खाना है। इसलिए खाना है कि 8 से 8 आपका पेट खाली रहेगा, आपका रिपेयरिंग का काम बहुत बढ़िया। तो हमें वो
एक 12 घंटे का उपवास चालू है। और मैं बहुत बार बोलती हूँ कि हफ्ते में एक बार फल वाला उपवास कर दो, शरीर इतने जल्दी ठीक हो जाएगा कि पूरा दिन फल पे रहो, रात का एक बार खाना खा लो। ठीक है, तो अभी आपके समझ में सब आ गया? आपके पास अभी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। यस गौसिया, हाँ जी आर यू मैम। देयर? यस मैम, आई एम देयर। आप में से किसी को भी कोई सवाल है मैम से तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैम शाह जी का सवाल है। शाह जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। मैम मेरा क्वेश्चन यही था कि बटर मिल्क जो होता है वो काफी अच्छा रहता है हेल्थ के लिए, तो इज इट एडवाइजेबल टू ड्रिंक बटर एब्सोल्युटली मिल्क? नॉट बेटा, एब्सोल्युटली नॉट। छाछ अच्छा होता क्योंकि उसका दूध कौन सा होता था, आज ये दूध कौन सा है। देखिए अब क्या हो रहा है ना, हमने आयुर्वेदा में सीखा है कि कच्चा दूध पीना है, तो इसलिए अभी तक हम दूध इज बेस्ट, खाना नहीं ओके खाएंगे तो एक ग्लास दूध पी लेंगे। पर वो जब ग्रंथ लिखे थे वो कौन से सालों में लिखे थे, उस वक्त कौन सा पेस्टिसाइड, कौन से गायों को जबरदस्ती प्रेग्नेंट बना के दूध निकालते थे? नहीं राइट ना। राइट राइट हाँ, तो राइट। हमको क्या आदत है ना, वो वाली बातें सुनते हैं, लेकिन उसका जो असर हो जाता है आज का, ओके मैंने अभी भी कहा आपको, आप अगर गांव में हैं और आपकी खुद की गाय है और राइट वहां से दूध निकलता है, उसका दही बनता है, उसकी छाछ बनती है, तो बहुत बढ़िया है। अभी ओके मैं भी दही चावल पे ही बड़ी हो गई हूँ, लेकिन मैं अभी सिंगदाने का दूध बनाती हूँ और उसका दही बनेगा। तो मैं दही चावल, जब हफ्ते में एक बार हम लोग को अलाउड है चीट डे, आप लोगों को नहीं, आपको पहले शरीर को साफ सफाई करनी है। अब हाँ हम हाँ जैसे लोग 10 साल से कैंसर फ्री है, तो हमको एक दिन अलाउड है चीटिंग का। तो संडे को अगर मेरा मन करे कि दही चावल खा लूं तो मैं सिंगदाने का दूध बनाया हुआ दही खाती हूँ और बढ़िया उसमें इसका तड़का, कड़ी पत्ता और जीरा राय, उस तड़का दे के दही चावल खा लेती हूँ। ठीक है, ओके तो ओके आपके मैम, लिए थैंक नो यू सो चार्ज, मच। नो चार्ज, यू नो वेलकम। प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच मैम। एक और क्वेश्चन है मेरा श्योर कि श्योर। sorry, this is a personal question. I just wanted to ask you that what sort of cancer did you had? ब्रेस्ट कैंसर Okay, स्टेज okay. 4। And after how much time, I mean after post chemo, कितने टाइम के बाद normal feel होता है? See, Like पहले जैसा? I know I didn't do chemo. Okay. Just got operated. I went 3 months on raw. मैं आप लोगों को क्यों ये सब सिखा रही हूँ? जैसे रूबी मैम को, उसने कल आपको स्टोरी बताई थी कि वो वहां पे IAS ऑफिसर होके उसको VIP ट्रीटमेंट मिलने के बाद उसने संजीवनी इसलिए स्टार्ट किया था कि वो लोगों की, हम लोग ने जब संजीवनी स्टार्ट किया था खाली एंजल्स से हाथ पकड़ने का, मतलब आपको कीमो ले जाना। आज हम 8 साल में 14 सिटीज में है, 2 लाख के ऊपर पेशेंट्स हैं हमारे। तभी नहीं था, तो उन्होंने सिर्फ कीमो रेडिएशन के बाद हैंड होल्डिंग के लिए संजीवनी स्टार्ट किया था और आज हम इतने। और मैंने जब वो क्या होता था, मैं मेडिकल फील्ड में हूँ तो मैंने देखा था कि कीमो रेडिएशन, तो तब मैंने सोचा था कि हाय मैं तो इतनी खूबसूरत नहीं हूँ, अगर मुझे जाना है तो मुझे वो बाल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, तो मैं मैंने तो डॉक्टर से बोला था कि मुझे जाने ही दो, 6 महीने क्यों दे रहे हो, मुझे 6 महीने दिया था, मतलब मैं बोले 6 महीने भी क्या टाइम वेस्ट करना है, अभी जा सकती हो Oh, क्या। हाँ, तो पर मैंने 3 महीना पूरे कच्चे पे रही। जो मेरी डॉक्टर थी ना, डॉक्टर विजय वेंकट, उसने मुझे 3 महीने सिर्फ कच्चे पे रखा। तो 3 महीने मैंने कुछ पका हुआ नहीं खाया। अब वो 3 okay. महीने के 10 साल हो गए, अब तो मैं ऐश कर रही हूँ, मतलब पूरा डाइट फॉलो करके एक आध बार जब मन करे तो बटाटा वड़ा खा रही हूँ या पानी पूरी खा रही हूँ या But without chemo, it is really सी absolutely दैट इज योर great. डिसीजन बेटा। Okay, आपका जो भी आपने डिसीजन ले लिया है उसके लिए हम हैं आपके साथ। आप कीमो ले okay. तब भी हम आपका हाथ पकड़ेंगे और नहीं लोगे तब भी ले हाथ पकड़ लेंगे। हम आपका हाथ पकड़ के आपके साथ चलने के लिए तैयार है। वो संजीवनी और रूबी मैम का ड्रीम है कि हम सब कैंसर पेशेंट्स को हाथ पकड़ के उनके साथ चलेंगे।
थैंक यू सो मच मैम, आपकी वजह से हम लोग थोड़ा मोटिवेटेड फील करते हैं। 100%। हाँ, आप लोगों को मतलब हम बेवकूफ भी नहीं बना रहे ना, हम खुद गए हैं ना उस प्रोसेस से। हाँ हाँ, हमें राइट कोई स्टेज पे जाके भाषण नहीं दे रहे हैं ना। राइट मैम। मैम तो आपको कौन से स्टेज का था, ऐसा कुछ आप ब्रीफ कर? ओ माय गॉड, दैट इज 6 months, I एब्सोल्युटली told you ना, ग्रेट। 6 महीना। ओ It माय was time गॉड, to say दैट्स bye, पर एब्सोल्युटली वो ग्रेट। बॉस ऊपर है ना, उसको हम्म, पता रहता है कब जन्म देना और कब ले जाना। हम राइट कितनी भी राइट कोशिश राइट करें, कुछ नहीं होता। वो राइट राइट वो बटन है ना उसके हाथ में है। मैं राइट हमेशा बोलती राइट हूँ कि सब बटन्स हमारे हाथ में दिए है, पर श्वास राइट। का, इसलिए मैंने कहा था ना पहले ही कि फर्स्ट ब्रेथ, योर फूड एंड योर ब्रेथ। मैं जब राइट श्वास का सिखाती हूँ ना, मैं नॉर्मल ब्रीथिंग में यंग स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ, तो उनको ब्रीदिंग और मेडिटेशन बहुत कंटाला आता है ना, ऐसे एक जगह पे बैठ के मेडिटेशन। तो मैं जब क्लास लेती थी तो मैं बोलती चलो ब्रीदिंग करो, तो ब्रीद इन ब्रीद आउट, मैं उसको बोलती वाटर ब्रीदिंग, उसका पानी नाम रखा है। तो मैं ओके जैसे क्लास में एंटर करी, पानी करो, तो पानी में मतलब ब्रीद इन ब्रीद आउट। हाँ, तो ओके वो आपको सब सिखाएंगे हम लोग। सेकंड ब्रीदिंग में उसको बोलती नींबू पानी, यानी लंबा श्वास लेना है और मुंह से छोड़ना है। अगर आपने श्वास 4 लिया, आपने मुंह से 8 छोड़ना है। तो नींबू ओके पानी, मतलब जब क्लास बहुत चिल्ला रहे हैं ना, तो मैं वो क्लास के अंदर जाके बोलती नींबू पानी, तो तुरंत सब लोग करके करते हैं। तो ओके हाँ, और तीसरा नारियल पानी, जब मुझे बिल्कुल कोई बड़ा टॉपिक लेके सिखाना है रहता है, तो मैं बोलती नारियल पानी। तो नारियल पानी यानी श्वास लेना, रोकना, श्वास छोड़ना, रोकना। अगर आपने ओके श्वास 4 ले लिया तो रोको 2, फिर उसको, इसको बॉक्स ब्रीथिंग कहते हैं। तो फिर ओके भारी क्लास लेना है तो मैं बोलूंगी कि नारियल पानी, तो पूरी क्लास तैयार हो जाती है। तो वैसे ओके या, ओके, थैंक थैंक यू सो सब हम मच आपको मैम। सिखाएंगे। ये नो हमारे प्रॉब्लम, पूरे टीचर्स हैं इसके लिए। नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच मैम। You're इट थैंक welcome. वाज सो गुड टॉकिंग टू यू। You're welcome. यू Next शाह question. जी। मैम दशरथ जी हैं हमारे साथ। दशरथ हाँ जी जी, प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्ते जी। जी मैम, मैं बोलना चाह रहा हूँ, जैसे माता जी है तो ये सुबह सुबह जैसे कि इनको 8-9 बजे बहुत चक्कर से आते हैं, जब तक दूध नहीं पीते हैं गाय का, हमारे देसी गाय है उसका, उससे पहले इनको चक्कर से थकावट थकावट से आती रहती है। उसका क्या कारण हो सकता है? आलस देखिए, आते रहते हैं। हाँ नहीं, अभी क्या होता है, बहुत सारा, जैसे मैंने कहा था 50% हमारे दिमाग में रहता है, ठीक है। जी मैम। हाँ, हमें पता है कि बहुत सारे लोग जैसे जैन लोग हैं, 11 दिन अनाज नहीं खाते, 11 जी दिन कुछ भी मुंह में लेते हैं। हाँ, जी मैम। लेकिन बिल्कुल हमारा शरीर ना 1 साल, अभी भी बहुत सारे योगीज हैं या बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, 1 साल कुछ भी नहीं खाने से ठीक हो जाते हैं, ठीक जी है। मैम। तो इनको सुबह उठ के पहले आप फ्रूट्स खिलाओ, और आपकी देसी गाय और उनको दूध पीना है तो 9 बजे के बदले, 8 बजे के बदले उसको पुश करते रहो, 10-11 बजे पहले फल खिलाओ, पहले जी मैम। सफाई का करो। इसीलिए उसको दूसरे दिन भी चक्कर आती है, क्योंकि बॉडी तैयार ही नहीं है। जी मैम। तो एक बार हम सफाई कर लेंगे, फिर इच्छा के लिए, अब जी उनको शुरुआती में 1 गिलास पीने की आदत है, फिर आधा कर लो, फिर पौन कर लो, और उसके बदले में उसको जूस पिलाओ ना, संतरा ले लो, कोई भी कलिंगर ले लो, उसका जूस पिलाओ और बोलो ये पीने के आधे घंटे बाद आपको 1 गिलास दूध मिलेगा। जी देखिए, मैम। मुझे समझ में आता है, जब घर में कैंसर होता है ना, बहुत बार क्या होता है, हमारी दया ना पूरे पेशेंट पे होती है, जी पर जो मैम। देखभाल करते हैं, मैं तो हर बार उनको सलाम करती हूँ, क्योंकि सबकी दया, कैंसर बिचारी को कैंसर, बेचारे को कैंसर, लेकिन जो संभाल रहे हैं ना, उनको कोई नहीं समझता, क्योंकि उन लोग रोते हैं, उन लोग कुछ करते हैं, तो हमें समझना पड़ता है हर बार, वो गलत है। तो आपको थोड़ा तो स्ट्रिक्ट होना चाहिए, आपको बोलना चाहिए आप 1 गिलास ये जूस पी लो, उसके बाद आपको हम दूध देंगे। हाँ, और देख लेना और बता देना हमें। हाँ जी मैम, जिसे खाना खा लेते हैं उनके बाद इनको लगता है कि मेरा पेट बहुत भारी भारी हो गया है, और हाँ। खाने में जो होता है ना अपने हाँ जी, तो जो की गुली होती है, जो का दाना होता है, हाँ हम जी, उसी का खाना बनाते हैं घर पे।
हाँ, पर उसके साथ अगर आपने, देखिए आज वैसे मैं गौसिया से बोलने वाली थी कि मैं सवाल ज्यादा नहीं लूंगी, क्योंकि पहले आपको ये जो कुछ आपने सुना है, रूबी मैम जी मैम। बार बार हमें बोलती है कि पहले जो आपने सुना आज है उसको ट्रायल कर लो। आप जी मैम। आप जौ का खा रहे हो, गुटिया खा रहे हो, पर उसके साथ अगर आपने पाव किलो खीरा या ककड़ी या टमाटर नहीं खा लिया तो वो पेट में रह जाएगा, वो जी मैम। आगे नहीं बढ़ेगा। आपको मालूम है 5.5 मीटर घूमना है उसको। आपका खाना आपके पेट में 2 और 4 घंटे से ऊपर होना ही नहीं चाहिए। जी आपको मैम बिल्कुल। 4 घंटे के बाद ऐसी भूख लगनी चाहिए कि आप कुछ भी खा सकते हो। जी मैम। तो इसीलिए अगर आपने ग्रीन जूस पी लिया, आपने सैलेड खा लिया, तो आपको डेफिनेटली आपकी गेहूं जो कम हो जाएगा। और ये सारी चीजें आप सुबह फ्रूट खा लो, अब दोपहर में ग्रीन जूस या जो भी जूस बोला है पी लो, साथ में सैलेड खा लो और फिर अनाज खा लो, तो जी देखो मैम। कैसे दौड़ेगा। जी मैम, उन्हें थैंक यू सो मच। हल्कापन महसूस होगा। और हम आपको योगा सिखाएंगे, प्राणायाम सिखाए, वो भी आपको सब हेल्प करेगा। एक जगह पे बैठ के नहीं होगा, जी मैम। हालचाल करना जरूरी है। जी और मैम। दिमाग वाला तो हम अभी और सिखाएंगे आपको कैसे मन जी से मैम। हर एक घंटे में श्वास। आपको रूबी मैम बाकी जितने मैडम्स हैं वो सब सिखाने वाले हैं कि हमें मन से हर एक घंटे, आज भी मुझे 10 साल हुए हैं कैंसर के साथ, फिर भी हर एक घंटे में आपने देखा मैंने बीच में ऐसे मोड़ लिया था, हर एक जी मैम। घंटे में एक अलार्म बजता है। मेरा जी मैम। अलार्म से मैं एक ही बोलती हूँ, आई एम हेल्दी, आई एम स्ट्रॉन्ग। जी हाँ, मैम। और मैं स्वास्थ्य पे ध्यान देती हूँ। ठीक जी है, मैम। तो ये करना बहुत जरूरी है हमको। ये जो कैंसर की लड़ाई है ना, मुंह से, नाक से, और ये मैं हमेशा बोलती हूँ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है। हाँ, साइकोलॉजी नहीं बोल सकते उसको, मेंटल हेल्थ, फाइटिंग शक्ति। जी मैम। जी मैम। हाँ, तो 1 2 एंड 3, पर जी ये मैम। 1 नंबर पे है। यस हाँ, मैम। 1 2 एंड 3, 50%। कैंसर के सेल्स बिना ऑक्सीजन के नहीं रहे, मतलब जितना ऑक्सीजन डालो उतना कैंसर कम। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। थैंक यू थैंक जी, यू। थैंक यू दशरथ जी। मैम मालिनी जी हैं, वो आपसे हाँ सवाल जी, पूछना चाहती हैं। मालिनी जी प्लीज। मालिनी जी आपको अपना माइक अनम्यूट करना पड़ेगा। हेलो मैम। एक्चुअली मेरा बेटा तो जो है ही इज 18 years एंड How old? वो माय सन इज 18 years old 18 years. Okay. या एंड ही इज अ डायबिटिक जो Okay. मतलब सो कैन Does वो he have पानी ले सकता है? which diabetes? Does he have type 1 or type 2? जुवेनाइल डायबिटीज है या कि दो दो या टाइप या के डायबिटीज जनरल। है। जुवेनाइल है तो उसमें पैनक्रियाज ऑलरेडी बिगड़ चुका है और इसलिए उसको इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। या जब इंसुलिन पे है। हाँ, तो फिर देन ही हैज टू फॉलो दैट डॉक्टर्स एडवाइस ओनली, ओके, on ओके the juvenile. But when it is type 2 diabetes, then totally we can cure it, okay. Even ओके juvenile can be cured, but it is a slow process because to ओके activate the pancreas it will take time, okay. But you put him on this ओके diet, start him with one fruit and slowly, don't give him juice, मतलब juice नहीं पिलाना, फ्रूट पे रख देना, लेकिन खाना खाने के बाद नहीं, खाना खाने के पहले। हाँ, एंड गिव हिम ऑल नेचुरल फूड्स। पहले हाँ, नेचुरल फूड्स दे दो, कोई डब्बे ओके में से कोई ओट्स पॉरेज, कोई कॉर्नफ्लेक्स, हॉर्लिक्स, ये सब नहीं। जस्ट कीप हिम ऑन नेचुरल फूड्स, ही विल बिकम सो हेल्दी। ओके। या और दूसरी बात ये है कि अगर हाँ, मैं स्टार्ट करती हूँ, ओके आई वाज अ कैंसर पेशेंट। तो करेक्ट। हाँ, तो सुबह का जो आपने बोला था, हाँ जी, मैं पहले भी एक सेशन अटेंड कर चुकी थी। तो सुबह का जो ये था कि हल्दी, काली मिरी एंड अदरक का वो पीती हूँ। एंड बीच में आफ्टर द फ्रूट एंड ऑल, क्या बीच में मैं ग्रीन टी तो मुझे बहुत पसंद है, क्या पी सकती हूँ?
ऑफ कोर्स पी सकते हो। ये देखिए अभी मेरा ग्रीन जूस आ गया है, क्योंकि अभी मैं टाइम देख रही थी 1 बज गया, क्योंकि सुबह तो मैं Okay. फ्रूट्स पे थी, और अभी देखिए ऐसे ही जूस को स्टाइल में करना है। हाँ, Okay. ये आज का क्या है, सिर्फ लौकी और कड़ी पत्ता, पर Oh, देखिए that's दिखता it. कैसा है, और नींबू डाला हुआ है, एंड इट्स Okay, सो बढ़िया। टेस्टी, इट इज सो टेस्टी, आई टेल यू, यू विल लव इट। ठीक है, Okay. तो जी, आप जी। लोगों को ट्राई करना है ये। Okay, जरूर। थैंक यू मालिनी जी। Thank you. मैम आप और क्वेश्चन लेना चाहेंगी या फिर हाँ जी, आज जो हाँ ले लेंगे, ठीक है। ओके मैम। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अफसाना जी की तरफ से। अफसाना जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए। अफसाना जी, मैम इनका सवाल ये था। हाँ जी अफसाना जी, जी प्लीज अपना सवाल पूछिए। प्लीज अपना माइक कन्वर्ट कीजिए, बोल रही है। आपके सवाल पूछिए, आपका माइक अनम्यूटेड है। माइक कन्वर्ट करने बोल रही है यार, मुझे नहीं आता ना यार। अरे यार अफसाना, आप सवाल पूछो, मुझे क्या पूछना है, मुझे आपकी आवाज बहुत क्लियर बोल रहे अफसाना, मेरे से बात कर रहे हो। हाँ जी, अफसाना हाँ जी जी आपकी आवाज आ रही है, आप सवाल पूछिए। हेलो हाँ जी, बोलिए। हेलो हेलो, जी, मैं बात कर रही हूँ अफसाना। हाँ जी, बोलिए अफसाना। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है। हेलो, हाँ जी, हाँ, आप आवाज आ रही है? बोलते, हाँ मुझे आपकी आवाज आ रही है, आप बोलते जाइए, नहीं आएगी तो हम बता देंगे। जी मैम, हेलो हेलो मैम, आप सुन रहे हो ना? हाँ जी, जी, मैं अभी 1 साल पहले मेरा माउथ कैंसर, एक्चुअली मैं 14 साल पहले ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट हूँ। टाटा में मेरा ऑपरेट हुआ था और मैं ठीक हो गई थी। फिर 14 साल बाद मुझे वापस से पिछले साल माउथ कैंसर हुआ है, तो उसका ऑपरेट हो गया है मेरा, और अभी मेरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया था मेरा, लेकिन किसी वजह से मेरे रेडिशन कंप्लीट नहीं हुए हैं। मुझे 28 दिए थे रेडिशन, तो मेरे सिर्फ 12 ही हुए हैं, तो उस वजह से मेरा ये रेडिशन कंप्लीट नहीं हुआ, और डॉक्टर ने कहा था कि आपको ऑब्जर्वेशन में ही रहना पड़ेगा। हाँ जी, तो मैं अभी जस्ट उनके पास जाकर आई हूँ। मुझे थोड़ा सा मेरे गाल में वापस थोड़ा स्वेलिंग आया है, और मेरा जो गाल है टाइट हो रहे हैं, बहुत सूजन आ गई गाल में, तो उस वजह से मैं अभी जाकर दिखाकर आई थी। तो उन्होंने कहा आपको कोई बीमारी नहीं है, ये आपको साइनस के ही वजह से ही प्रॉब्लम आ रही है, तो आप साइनस का ही ट्रीटमेंट कीजिए। तो मैंने अभी लॉकडाउन की वजह से साइनस के कोई मुझे डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, तो मैंने अभी जो मेरे पास पिछली बार जो मुझे साइनस की ट्रीटमेंट दी गई थी, वो डॉक्टर की पर्ची रखी थी, तो उसी की मेडिसिन मैं फॉलो कर रही हूँ मंगवा के मेडिकल से अभी। तो वो मैं ले रही हूँ, अभी मुझे 3 डेज हो गया है मेडिसिन लेते हुए। तो मैं अभी इसलिए ये सवाल कर रही हूँ कि आपने मैम कहा कि जूस में नींबू ले सकते हैं आप डाल के, तो मैं अभी साइनस की प्रॉब्लम है मुझे, तो मैं ठंडी चीजें अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मुझे साइनस का बहुत पेन होता है सर में, नाक में, गाल में, तो मैं कैसे अभी वो ले सकती हूँ, ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। लेकिन मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो मुझे थोड़ा आवाज हाँ हाँ, आपको मेरी आवाज अभी आ रही है, आपको सुनाई दे रहा है? जी मैम, अभी आ रही है। हाँ, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, साइनस में खटाई ये हमारे दिमाग में है, बल्कि नींबू जब भी सर्दी हो जाती है तो हम लोग लाइम शॉट्स लेते हैं, तो ये जो हमारे गलतफहमी ये रहती है कि खटाई चीज खाने से मुझे सर्दी होगी, वो गलत है, बल्कि विटामिन सी भर भर के देते हैं आपको। जो साइनस का ट्रीटमेंट होगा उसमें 500 मिलीग्राम विटामिन सी अलग नाम से एस्कॉर्बिक एसिड से होता है, ठीक है। तो आप वो टेंशन नहीं लेना। अगर आपको मैं दिखाई देती हूँ तो आपको एक्यूप्रेशर के 2 पॉइंट्स, हमारे यहाँ पे टीचर्स होंगे जो आपको रिफ्लेक्सोलॉजी, एक्यूप्रेशर, ब्रीदिंग का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको सिखाएंगे। आपका साइनस चला जाएगा, आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स यहाँ पे नोज के वहां रखने हैं, और
प्रेस करके रिलीज करना है, प्रेस करके बहुत जोर से प्रेस करके उसको रिलीज करना है। ये जी। आपका नोज ब्लॉक निकाल देगा। आपको पता है जब हम मसाज करते हैं साइनस एरियाज में, हाँ, जी जब प्रेस जी करते हैं जी तो कितना रिलीफ मिल जाता है। आप जी हमारा डाइट फॉलो करो जी कंप्लीटली, आज के बाद फिर आपको साइनस होगा भी नहीं। और दूसरी जी बात है, साइनस होना यानी शरीर बात कर रहा है। जी आप मुझे शरीर की बहुत बात, जी हाँ, तो भले वो जी थोड़ा सा तकलीफ लेना है। इसके बाद मुझे माइग्रेन ऐसे होता था नाइट शिफ्ट्स के बाद कि जी मुझे उल्टी, अंधेरा, सब कुछ, दरवाजा लॉक। हाँ, मुझे और ऐसे ही अब, होता है, हाँ, बार बार और मेरा अभी हेडेक मुझे, होता है। हाँ, जी तो अभी मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं आते क्योंकि मैंने डाइट और मेरी लाइफस्टाइल चेंज कर दी। मैं जी 10 बजे के बाद मोबाइल टच नहीं करती हूँ, सुबह 10 बजे के पहले मोबाइल को स्विच ऑन नहीं करती। तो ये जी सब आपको बदली करना है, आपको जी नेचुरल मैं खाना वैसे भी खाना है। मैं मोबाइल जी जी नहीं, और है ना, आपको नेचुरल। जी और इसलिए आज हम वैसे हम सवाल, रूबी मैम कह रही थी कि हम सवाल ज्यादा आज नहीं लेंगे, हमें जी आपको ट्रायल देना है। आपके साथ हम जी हाथ पकड़ के 20 दिन है, आप बिना ओके ट्रायल से मैम आप खाली सवाल पूछोगे और ट्राई ठीक नहीं है। करोगे नहीं, खुद जैसे से। हाँ, मैम सॉरी, मैं बीच में बोल रही हूँ। हाँ, जैसे कोई कि बात। अभी आपने मुझे जैसे आपने डाइट बताया अभी, तो मैं आप आज से ही ये डाइट आपका फॉलो करने वाली हूँ। प्लीज तो अभी इसलिए से, मैंने सोची फॉलो करने से पहले क्लियर कर लूँ कि साइनस में मैं नींबू ले सकती हूँ या नहीं ले बिल्कुल चलेगा ले नहीं, सकती हूँ। चलेगा नहीं, ओके दौड़ेगा दौड़ेगा। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। ओके, तो मैं आज से ही आपका फॉलो करूंगी ये डाइट। ओके मैम, थैंक यू। हाँ जी, अभी मैं जस्ट ही ये मेरा डॉक्टर को दिखा कर आई हूँ, हाँ इसलिए जी, मैंने आपको बिल्कुल। बताई। ओके मैम, थैंक थैंक आपने यू यू। मैम। पूरा, यानी आपने पूरा टॉक नहीं सुना है? सुना है मैम, मैंने आपका सब सुना है, हाँ, लेकिन नहीं मैं तो यही पूछना नहीं चाहती हूँ तो कि गौसिया मैम आपको, आई मीन गौसिया आपको दे देगी। हमारे जी संजीवनी के जो यूट्यूब पे है वो भी आप जी सुन सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू ओके, अफसाना जी। थैंक यू गर्षिया जी। मैम हमारा नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है मैम, सुप्रिया जी की हाँ तरफ जी, से है। सुप्रिया जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए। हेलो हाँ मम्मी, जी, ये पटकन। हेलो, हाँ मैम, एक्चुअली मेरे को पूछना है कि मैं उनकी बेटी बात कर रही हूँ एक्चुअली। हाँ जी, बोलिए। हाँ, तो मेरे को पूछना है, वो आपका ना कुछ थोड़ी देर पहले आपने पानी के लिए पूछा था आपने खाना खाने से पहले, तो वो थोड़ा सा लाइट गई थी घर में, तो वो चालू नहीं हुआ था एक्चुअली, उन्होंने सुना नहीं शायद से। तो उनको पूछना है कि वो खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद कितने टाइम के बाद वो पानी पी सकती है या पानी पहले ले सकती है? पहले पानी पी सकती है, पर हम ज्यादा पानी पीने पहले के लिए, क्योंकि उस वक्त अग्नि, जैसे खाना खाने का वक्त होता है ना, तो पेट में एक अग्नि तैयार होती है, और आपने अग्नि पे पानी डाल दिया तो क्या होगा, कम हो जाएगी ना। तो आप मराठी मध्ये बोलू का? हाँ हाँ, चालेल चालेल। हिंदी पण हाँ, समजतं. हिंदी पण चालेल ना, हिंदी मध्ये बोलली तर सगळ्यांना समजेल। हा हाँ, ना, कळतं हाँ, हो. ठीक है। तो इसलिए खाना खाने के 2 घंटे तक हम पानी, एटलीस्ट 1 घंटा तो रुकना ही है। क्या होता है कि जैसे आपका खाना मुंह में जाता है, आपके, हम बोलते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, मतलब आपके थुकी में एक एंजाइम है, आपके गले में एक एंजाइम है, आपके पेट में एंजाइम है, तो वो सब अपना अपना जूस निकालते हैं। और जैसे जूस निकालते हैं, और आप अगर उसमें पानी डालते जाओगे, जैसे दूध में पानी डालेंगे तो पतला हो जाता है, तो उसकी ताकत नहीं रह जाती, वैसे ही आपके खाने की ताकत नहीं हो जाएगी। तो आप कोशिश करके सिर्फ सिप्स, मतलब घशात अडकतं असेल तर फक्त असं 1 घोट पानी, नाहीतर 2 घंटे के लिए बिल्कुल पानी नहीं पीना है, सिप ले सकते हैं, सिप ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। ओके। बाकी बीच में ऐसा 5 बजे के बाद पानी ऐसा शाम को हाँ हाँ, पानी मैंने आपको सिखाया ना, आपको मैंने ये दिखाया, सब्जा का पानी। नहीं, वो हाँ, मालूम पड़ा, हाँ वो मालूम हाँ, पड़ा सब्जा का. हाँ, वो पी सकते हैं। नींबू का एक छिलटा नींबू का डाल सकते हैं, ककड़ी हाँ का छिलटा डाल हाँ, सकते वो हैं। भी सुना मैंने, वो भी सुना. हाँ, वो अल्कलाइन वाटर होता है, वो जरूर पीना है। नहीं, मेरे को क्या बोलने का है, अभी कोई कोई बताया क्या अभी 5 बजे के बाद पानी नहीं पीने का, वो पूछ रहे ऐसा नहीं नहीं ना, नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल पी सकते हैं। पी सकते हैं ना, वही वही बात. बाकी आप चपाती का ये बोला अभी, गहू का
तो मैं खाएगी क्या, ऐसा नहीं खाएगी ऐसे एक चपाती? आप महाराष्ट्र के हो, क्या हो हाँ। गया, जवारी है, हाँ, बाजरी है, चल। नाचनी है, हाँ। चलिए ना, बहुत बढ़िया। हाँ, बनाओ खाओ, अगर हाँ। बम्बई में है तो मुझे हाँ। भी भेजो। भेजेगी भेजेगी, चलेगी। और चने की दाल वगैरह ऐसा डोसा बिल्कुल खानी है, खाने हैं ना? बेसन खाना है, बेसन। चने हाँ। की दाल हाँ। खानी है। हाँ। और मैडम सॉरी, हाँ, हाँ मैं बोलो। और एक इडली और डोसा, इडली खा सकते हैं कितने महीने हाँ में ऐसा? बिल्कुल खा सकते हैं। एक दिन लंच खाली इडली का ही बनाओ, हाँ एक ना, दिन लंच खाली डोसा का ही बनाओ, बहुत अच्छा उड़द है। की दाल ऐसा ये नहीं है ना, हाँ नहीं ऐसा नहीं नहीं, शरीर आप के लिए? उड़द की दाल हमेशा ना हाँ। 2 कप चावल में 1 कप ही उड़द दाल या आधा कप ही उड़द दाल जाती है, तो वो हाँ। डरने की बात नहीं है। नहीं ना वैसा, नहीं और ये बच्चे लोग। भगवान ने बनाया वो चीज है, हाँ। बिल्कुल ऐश करके खा लो। तो महीने में ऐसा 2-3 बार खाएगा तो चलेगा? बिल्कुल, हाँ। हफ्ते में 1 बार खा लो, महीने में एक 4 बार खा लो। खाएगा ना। थैंक यू मैडम, आपका मेरे को अच्छा लगा वो बात करे, और कल का भी वो मैडम कर रही थी तो मेरे को भी, इसलिए मैं बोला मन में पहले आप लोग सब फॉलो करो, हाँ। बातें हाँ। तो हम लोग बढ़िया करते हैं, नहीं नहीं, लेकिन बराबर। फॉलो करो, हाँ। तब जाके हमें खुश करना है। तो हाँ। 21 दिन और 20 दिन जब खत्म होते हैं ना, उस दिन हम जब लास्ट सेशन में हाँ। बैठे हैं, उस हाँ। दिन बताओ कि मैंने ऐसा ऐसा किया, तब जाके हमें लगेगा या हाँ। रूबी मैम को लगेगा कि बहुत बढ़िया था ये ग्रुप, आपका ग्रुप ही इतना बढ़िया होगा। बढ़िया है। अभी मेरा क्या लॉकडाउन है ना, तो अभी मेरे को थोड़ा सा, आप कभी टाइम मिलेगा तो अभी मेरे को एक व्यायाम के लिए चाहिए, थोड़ा सा मोबाइल पे सब दिखाइए। सिखाएंगे सुप्रिया। हाँ। कल भी आपने पूछा था व्यायाम, मुझे अभी भी याद है, मैं कल भी आपको देख रही थी। रूबी मैम ने क्या सिखाया था कि आप थोड़ा वेट कीजिए, हाँ। पेशेंस। नहीं नहीं, थैंक यू। हाँ वैसा नहीं, ये देखिए चलेगा कैसे चलेगा। मेरा सैलेड का बोल आ गया, हाँ आप हाँ लोगों को दिखाई देता है? हाँ, हाँ। हाँ, ये देखा मेरा देखा। सैलेड यानी गाजर और खीरा गाज आ गया। हाँ, हाँ हाँ उसमें चाट मसाला, और मैंने आप लोगों को जूस दिखाया था, मेरा ग्रीन जूस। हाँ हाँ, हाँ तो हाँ। देखिए ऐसे पूरे नाटक वाला ग्लास वो सब। हाँ बराबर। मैंने बोला चलो। था ना आप लोग तैयार होके तो बैठना है, हाँ तो हाँ। वैसे खुद की देखभाल करनी है। हाँ, नहीं, हाँ। खुद को खूबसूरत बनाना है। कोई नहीं। दिवाली और शादियों के लिए अपनी साड़ी वाड़ी नहीं रखना है, पहनो, हाँ। एंजॉय करो, पूरा हाँ। लिपस्टिक सब तैयार होके बैठ जाओ। हमारे वेलनेस क्लिनिक में आते हैं ना, मैं हाँ। सबको बोलती तैयार होके आना। मुझे हाँ। ऐसे बाल बांधे नाइटी में बैठा हुआ मुझे ऑनलाइन भी अच्छा नहीं लगता है, जब आप नहीं लोग नहीं, नाइटी बराबर में बैठते हो। क्यों? बराबर। तैयार होना ना, ये कितना मेरे को बढ़िया। अच्छा लगता है तैयार हाँ, होना। फिर आप लोग देख रहे हैं ना हम कहाँ नाइटी में बैठ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हाँ, बराबर। तो तैयार हो अच्छा। जाओ, अच्छा फील हो जाता है ना, मन हाँ को वही वही, खुश अब रखना है। मन प्रसन्न रहता है तो ये हो जाता है फिर। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन गौसिया, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम दैट्स ऑल आई गेस। या अभी फिलहाल लोग सबको प्रैक्टिस करें सब लोग, फिर उसके बाद जी, क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर और हाँ सब। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी मैम, थैंक यू सो तो मच मैम, नमस्ते एंड थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच मैम। एंड जैसे कि मैम ने बताया कि वीडियोस जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल रहेंगी, तो लिंक आपको, आप जा सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल, मैंने शुरू में ही मेंशन किया था, हमारे मेन चैनल का नाम है संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर। उसमें सारे सेशंस के वीडियोस अपलोड होते रहेंगे। आपको वापस से कुछ सीखना है, कुछ समझना है, वापस से देखना है, तो आप वहां पे जाके, संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर के नाम से चैनल है यूट्यूब पे, आप वहां पे जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए, बेल आइकन, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो उससे क्या है कि आप जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे, कुछ भी आगे आने वाले दिनों में योगा भी सिखाया जाएगा, तो आपको वापस से दोबारा वो वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड आई होप कि आप सबको बहुत ही अच्छा लगा होगा आज का सेशन, और कारण पता चला होगा कि क्यों मैम हमें कहती हैं मिल्क प्रोडक्ट नहीं यूज करना है, एंड क्यों हमें व्हीट नहीं यूज करना है। तो प्लीज उसको जरूर से प्रैक्टिस करिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कोई भी फायदा नहीं दिखेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जब हमारे साथ मैम वापस से जुड़ेंगी तब आप उनके साथ ये शेयर जरूर करेंगे कि उनको किस तरीके से फायदा हो रहा है। अपना ख्याल रखिए, कल हम फिर मिलेंगे 11:15 पे, जैसे कि मैम ने कहा है आपको 11:15 से 11:25 के बीच में जुड़ जाना है। अगर उसके बाद आप जुड़े तो आप नहीं जुड़ पाइएगा,
मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज जल्दी जल्दी से जुड़ जाइएगा एंड अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, आसपास खुशी बना के रखिए और याद रखिए आप हो तो हम हैं, आप नहीं तो हम कुछ भी नहीं। बाय बाय।